ऑलराइट, तो हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का सेशन जो है शुरू हो चुका है। अगर आप जो है बहुत आलसी अवस्था में बैठे हुए हैं तो कृपया करके थोड़ा अच्छे से बैठ जाएं, है ना, बैक स्ट्रेट रखें। और बहुत ही मजे से हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर लोगों को थोड़ा आमतौर पे अजीब लगता है, बिकॉज एक शुरू शुरू में लॉग इंट्रोड्यूस होता है तो लॉग भी अजीब ही लग रहा होता है ना। जो नई एकदम नई फॉर्म की मैथ्स होती है वो थोड़ी अजीब लगती है, कन्वेंशनल मैथ नहीं होती। पीएनसी की मैथ थोड़ी अलग होती है, इंट्यूटिव सोचना उसमें ज्यादा होता है ना। ऐसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स के रूल्स थोड़े से अजीब लगते हैं लोगों को, ठीक है, इसलिए आदत नहीं पड़ पाती। फिर अजीब लगते हैं बच्चों को तो वो इनफ प्रैक्टिस भी नहीं करते, है ना। सोचते हैं अगला चैप्टर अच्छे से करूंगा, ये तो बेकार हो गया। तो यहाँ पर हम इस चीज से बचने वाले हैं और इस चैप्टर को अपना फेवरेट और बेस्ट चैप्टर बनाने वाले हैं। और बहुत बढ़िया है, मतलब मजा आएगा। इनवर्स फंक्शन मुझे बहुत प्यारे लगते हैं पर्सनली। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितनी मेस्ड अप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती। जितने टफ सवाल ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें दिख जाएंगे ना, उतने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं होते। आमतौर पे अगर तुम देखोगे कन्वेंशनल क्वेश्चंस ही होते हैं। ऑलराइट, एक मिनट रुकना बस। ऑल राइट, आई होप सबको ऑडियो ऑडियो क्लियर है। अब ऑडियो का इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता। आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन। नोट्स मैंने प्रॉपर रेडी कर लिए हैं, तुम्हें पैरेलली सेशन के नोट्स नहीं बनाने हैं, मैंने पहले से ही नोट्स रेडी कर लिए हैं। और जब तुम्हें बस इसको ऐसे देखना है जैसे तुम मूवी देखते हो, ठीक है, मूवी देखते हो ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मूवी चल रही है। ठीक है, तैयार हो सब भाई? एक बार चैट में लिख दो यस, अपना, कि जिंदा हो गई दिखाने के लिए कि मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, कुछ ज्यादा ही लोग तैयार हैं। चलो ठीक है ना। और एक चीज और, बस एक छोटी चीज और, बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा बातें करने में, अपोलॉजीज। जब अपन किसी चीज को पढ़ रहे हैं ना, ऐसे आज ऐसे पढ़ेंगे जैसे कभी नहीं पढ़ा। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो जो पढ़ने की मेथोडोलॉजी है, किस तरह से पढ़ रहे हैं, है ना, वो तरीका पढ़ने का वो तुम्हें बाकी चैप्टर्स पे मैप करना है। ठीक है, उससे तुम्हारे आगे जितने भी चैप्टर्स आने वाले, बी इट इन फिजिक्स, बी इट इन केमिस्ट्री, बी इट इन मैथ्स, वो तरीका जो अप्लाई कर दोगे बाकी सारे चैप्टर्स में, तो पूरी ओवरऑल जेई की प्रिपरेशन तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, नॉट जस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो एक चीज ऐसे करें और उसको करने के तरीके को मैप कर दे बाकी सारे तरीकों पे, बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे। ठीक है, तरीका होगा, क्यूरोसिटी से अप्रोच करेंगे, हर चीज को क्वेश्चन करेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है, और ऑब्वियसली लेक्चर्स की कॉम्प्लेक्सिटी सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3 बहुत ड्रास्टिकली एकदम एडवांस होती जाएगी। आखिरी के सेशन में तुम मुझे मजाक वजाक करता हुआ नहीं पाओगे, ये सब बातें करता हुआ नहीं पाओगे। मैं सीधा टफ सवाल उठा के कर रहा हूँ। और उसमें बहुत दिमाग चाहिए होगा, वो तभी तुम बिल्ड कर पाओगे जब तुम पहले से प्रैक्टिस ढंग से करोगे, पहले के लेक्चर ढंग से देखोगे। ठीक है, कितने घंटे का है? 1.5-2 घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा, हो सकता है उससे भी कम में हो जाए, आई डोंट नो। ऑलराइट, शुरू करते हैं भाई। रुको, स्क्रीन शेयर करने दो मेरे को। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ब्लैक स्क्रीन रखूंगा इस पे मैं। एक मिनट, मेरा पेन जो है उसकी बैटरी आ चुकी है। चार्ज करने दो, 2 मिनट में चार्ज हो जाता है। हम्म आपकी आपकी शक्ल पहले, अरे भाई क्या करोगे, शक्ल में क्या रखा है भाई। स्क्रीन कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सबर करें। टिक टिक 1, टिक टिक 2, जल्दी हो जा कनेक्ट। हो गई, बढ़िया। ठीक है भाई, एक चीज और बस। कौन लिख रहा है भाई चैट पे? लिंक स्टारलाइन खरीद लीजिए भैया, ब्ला ब्ला ब्ला। ये फोटो है भाई जो मेरे को इसके साथ शुरुआत करनी थी। ठीक है, ऑलराइट, शुरू करते हैं भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। ये सारी चीजें डिलीट कर देते हैं, क्या क्या लिख रखा है मैंने। ऑलराइट, है ना, बीच बीच में ऐसे कुछ इमेजेस हैं क्वेश्चन वगैरह की मैं पेस्ट करने के लिए, तो ये कोई बंदा एनोटेट कर रहा है, मत करो भाई, एनोटेट मत करो। है ना, कोई बात नहीं, एनोटेट मत करो, ध्यान से देखो, है ना। अच्छा, ये जो छोटी सी इमेज मैंने डाली थी, किसी को समझ आई एग्जैक्टली थी क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो कोर्स था उसकी जो बैनर इमेज थी वो ये थी, किसी को समझ आई एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है? एनीवन इन द चैट? सबको समझ आ गई भाई, है ना। मैं एक्चुअली इस इमेज को जब एडिट कर रहा था, तो मैं इस इमेज को एडिट करते वक्त बीच में ये लिखना चाह रहा था, y बराबर x। पर वो डिजाइन वाइज उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने मान लिया कि लोग समझ लेंगे कि ये वाला पार्ट जो है वो y बराबर x है। एक्चुअली जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं। बट ऐसा कोई भी रैंडम मिरर नहीं, वो मिरर जो होता है वो y बराबर x लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दोस्तों डोंट नो, आज के बाद कभी मत भूलना भाई। इस फोटो से अपन थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, काफी डिप्रेसिव फोटो लग रही है, इवन दो मैं और बेटर फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें इंसान हंस रहा हो और उसकी मिरर इमेज हो, बट मेरे को मिली नहीं। एनीवे, ऑलराइट, तो सेशन का प्लानर भी आएगा, सभी के पास होगा प्लानर। मैं भी खोल लेता हूँ भाई, अपन क्या इसमें फ्लो बेसिकली फॉलो करने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड, मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी।
इवन तो चीज़ें तो मुझे याद है, बट ऐसा नहीं चाहता मैं कि एकदम से कॉम्प्लेक्स चीज़ पे जंप करता हूँ बीच में बेसिक छोड़ा के, है ना। कोचिंग में टीचर जब पढ़ा रहा होता है तो वो भी। और मेरा पहली बार है ऐसा, मैं 100 लोगों का पढ़ाने वाला लाइव सेशन पहली बार लाइक ले रहा हूँ। सो यप। ऑलराइट, शुरू करते हैं भाई, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं वो एक दूसरे की, एक मिनट, ये क्या हो गया, स्क्रीन चली गई। ऑलराइट, हाँ। इनवर्स फंक्शंस जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, y बराबर x के अबाउट। ये कोई ऐसा है इसको नहीं पता था, x y बराबर x मिरर होता है, और एक फंक्शन उसकी मिरर इमेज ले लो y बराबर x के अबाउट, तो उसका इनवर्स बन जाएगा, है ना। जिसको नहीं पता था वो बताना, ठीक है। जैसे छोटा एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा एग्जांपल। लेट्स से ये ले लिया, कोई भी फंक्शन है, मेरे को नहीं पता इसकी इक्वेशन क्या होगी, बट मैंने ये ग्रीन कलर का बना लिया, ठीक है। और ये मेरी लाइन है भाई y बराबर x, ठीक है। इसका मिरर इमेज लेना है y बराबर x को मिरर मान के, तो मिरर इमेज देखो ऐसी बन जाएगी, पिंक कलर से बना रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। ग्रीन वाले की मिरर इमेज पिंक कलर वाला है, तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है। अगर इसको तुम बुलाते हो एफ एक्स, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। एट द सेम टाइम, अगर तुम इसको एफ एक्स बुलाते हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एफ इनवर्स एक्स। मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, ठीक है। वर्क्स दोनों तरफ से वर्क करता है, ठीक है। अब ये तो भाई ग्राफिकल नोटेशन है, अभी असली चीजें शुरू होंगी ना। एक फंक्शन के इनवर्स को अपन तीन तरह से समझ सकते हैं। एक तो ग्राफिकल नोटेशन होती है, जो अपन ने समझा, है ना, y बराबर x में मिरर इमेज। और एक हमारी एल्जेब्रिक नोटेशन होती है, ठीक है। और एक हमारी होती है मैपिंग वाली नोटेशन। मैपिंग ये सबसे गंदी लगती है लोगों को, गंदी, किसी गंदे कलर से लिखते हैं, GANDI, ठीक है। ये लोगों को सबसे ज्यादा गंदी लगती है, बिकॉज मैपिंग जो है फंक्शन में थोड़ी अनयूजुअल सा टॉपिक होता है, जस्ट लाइक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में थोड़ा अजीब होता है, मैपिंग जो है फंक्शन में अजीब सा होता है। तो हम तीनों तरह से पहले इनवर्स फंक्शंस को समझ रहे होंगे। जब तक इनवर्स फंक्शन ढंग से समझ नहीं आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हमने ग्राफ से समझा कि भाई ये मिरर इमेज हो जाती है y बराबर x के अबाउट। एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है जो अपन बचपन से पढ़ते आए हैं, शुरू में फंडामेंटल ऑफ मैथ में क्लास 11 में पढ़ा था। दैट वाज, किसी को याद है, दो सबसे पॉपुलर फंक्शंस के इनवर्स हमें बहुत बचपन में ही पढ़ा दिए गए थे, बट बताया नहीं था कि एक दूसरे के इनवर्स हैं। नहीं याद है, चलो बता देता हूँ। किसका ग्राफ है, क्या लग रहा है, ये जो बनाया है ग्राफ किसका है ये? लॉग एक्स का। कुछ लोगों को, कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सब पता ही होगा, ठीक है, ऑलराइट। और ये भाई साहब है हमारे इसके इनवर्स। ये क्या है, पिंक वाला कौन सा है ना, लॉग एन ई। सम पीपल प्रेडिक्टेड इट। आसान आसान चीजें चल रही हैं अभी, जिनको नहीं पता है कभी मत भूलना। देख रहे हो, बचपन में ही पढ़ाया था, कभी ध्यान दिया, बॉदर किया सोचने की कि यार ई की पावर एक्स का ग्राफ भी पढ़ा है, लॉग एक्स का, एल एन एक्स का ग्राफ भी पढ़ा है, दोनों में कुछ सिमिलैरिटी, तो सिमिलैरिटी है भाई। ये दोनों के दोनों वाई बराबर एक्स के अबाउट सिमेट्रिक हैं। तो ये हमारे इनवर्स फंक्शंस जो हैं होते हैं दोनों एक दूसरे के, एल एन एक्स और आपका ई की पावर एक्स। तो दिस इज इनवर्स फंक्शन ग्राफिकली, है ना, मिरर इमेज वाली चीज, भूलना मत कभी भी। एल्जेब्रिकली देखते हैं। एल्जेब्रिकली अगर बहुत ही सिंपलिस्टिक टर्म जो बताऊं, जिसमें तुम्हें ऑब्वियसली समझ नहीं आने वाला, तो एफ एक्स बराबर, या फिर ऐसे करते हैं, वाई बराबर एफ एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ इनवर्स वाई, ठीक है। और एक्स को वाई कर दो, वाई को एक्स कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा वाई बराबर एफ इनवर्स एक्स। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, मतलब एल्जेब्रिक टर्म्स में इसको इस तरह से कैलकुलेट किया था। कौन है जिसको एल्जेब्रिक टर्म में कैलकुलेट करना नहीं आता, इनवर्स फंक्शंस नहीं आता, है ना। तो ये एफ इनवर्स, है ना, ये चीज जो है तुम्हें समझ नहीं आई होगी, मैंने एकदम से क्या कर दी, ऑब्वियसली मैंने इसीलिए बोली थी शुरू में, अलर्ट भी कर दिया था। आज सीख लेते हैं भाई, है ना, बहुत बेसिक चीज है, फंक्शन में तुम्हें पता होनी चाहिए थी, गलत बात है भाई, जिसको नहीं आता बहुत गलत बात है, पाप कर दिया तुमने। बड़े आसान शब्दों में समझाऊंगा, ठीक है। जैसे तुम्हें दे रखा है वाई बराबर एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है भाई, वाई बराबर एक्सप्रेशन इन एक्स, कुछ भी बसर दे सकता है वो, मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है। वाई बराबर एक्स स्क्वायर इसमें दे रखा है भाई। और मेरे को क्या करना है, छोटी चीज करनी है मुझे, एक्स के, एक्स इक्वल टू वाई में एक्सप्रेशन निकालना है, मतलब एक्स इक्वल टू एक्सप्रेशन इन वाई, ई एक्स पी इन वाई, इसको याद रखना। एक्स बराबर, एक साइड एक्स होना चाहिए, एक साइड पूरी वाई में बसड़ होनी चाहिए। जैसे अभी क्या है, एक साइड वाई है और एक साइड एक्स में बसड़ है। हमें क्या करना है, एक साइड एक्स करना है और दूसरी साइड वाई में बसड़। इस फंक्शन में अगर अपन ऐसा करते हैं तो ये बन बन जाएगा एक्स बराबर अंडर रूट वाई, ठीक है। अब वाई और एक्स को एक्सचेंज कर दो, ठीक है। अब वाई और एक्स को एक्सचेंज कर दो, ठीक है। ये तरीका होता है याद करने का, ठीक है, एल्जेब्रिकल तरीका होता है। तो ये बन जाएगा वाई बराबर रूट एक्स। तो ये दोनों जो हैं, ये और ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है।
एक और बार रिपीट करते हैं, मुझे पता है कुछ लोगों का दिमाग घूम गया, क्या कर दिया इस बंदे ने भाई एकदम से। एक और बार करते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं। कोई फंक्शन बताओ, चलो एल ई की पावर एक्स लेते हैं। वाई बराबर ई की पावर एक्स। आंसर पता है, एल एन एक्स है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। बड़ा ऑल राइट, एक मिनट रुकना। ठीक है, तो वाई बराबर ई की पावर एक्स है। तो हमें क्या करना था, पहले एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दो, है ना। दोनों लाइक तीन स्टेप बताए थे, तीसरा वाला पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, INTERCHANGE, वाई एंड एक्स कर दिया भाई, तो ये बन गया एक्स बराबर ई की पावर वाई। अब y बराबर एफ एक्स के टर्म में फंक्शन को कैलकुलेट कर लो। ये कैसे करोगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे। तो एल एन एक्स बराबर वाई इंटू एल एन ई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, y नीचे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा y बराबर एल एन एक्स। तो ये जो हमारे दो फंक्शन हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये हमारे एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो जो रूल्स वगैरह हैं वो तो मैं सारे नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इवन दो फंक्शंस का पार्ट है, आईटीएफ अभी शुरू नहीं हुआ है। बट सिंपल रूल्स है, इंटरचेंज एक्स एंड वाई, एंड देन कैलकुलेट क्या, देन कैलकुलेट y इन टर्म्स ऑफ x, है ना। y बराबर एफ एक्स कैलकुलेट एक्सप्रेशन कर लेना है अपने को। बहुत सारे इसके अलग अलग बहुत ही प्यारे प्यारे एग्जांपल्स आते हैं, लॉग वॉग में टफ टफ सवाल बनते हैं इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए। अब कुछ लोग चाहें तो एक बार मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको ट्राई कर सकते हैं। एग्जांपल क्या होना चाहिए, कोई बढ़िया सा एग्जांपल दो भाई, कॉम्प्लिकेटेड सा। y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एल एक्स। किसी के दिमाग में कोई क्रिएटिव एग्जांपल आ रहा है इसका, जो बहुत ज्यादा टफ ना हो, जो अपन कन्वर्ट कर सके। क्वाड्रेटिक में तो बैंड बच जाएगी बच्चों की, रूट रूट निकालते पहुंच जाएंगे, है ना। इसको भी किया जा सकता है। हाँ ठीक है, साइन इनवर्स साइन एक्स नहीं दूंगा मैं, साइन एक्स में भी बैंड बच जाएगी, सिग्नम भी नहीं। अलग अलग भाई लोग फंक्शंस प्रेडिक्ट कर रहे हैं। वाई बराबर ए की पावर एक्स, वाई बराबर बॉक्स एक्स, कर लोगे बॉक्स एक्स को, निकाल लोगे। वाई बराबर बॉक्स एक्स दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है, कैसे निकालोगे भाई। हाँ, एक बंदे ने बड़ा बढ़िया दिया, छोटा सा एग्जाम्पल है फॉर प्रैक्टिस, जो लोग थोड़े से वीक हैं अभी, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। वाई बराबर x+2, इसका इनवर्स निकालना है तुम्हें। वाई बराबर x+2 का इनवर्स निकालना है तुम्हें। जल्दी से बता दो चैट में सब लोग पट से। जो लोग थोड़े स्लो हैं, 1 मिनट ले लो, जो मैंने बताया है उसको कर लो। गलत हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे पेस बढ़ाते जाऊंगा, ध्यान रखना, पर अभी बहुत बेसिक चीजों पर थोड़ा स्ट्रेस डाल रहा हूँ। ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ, देखो रूल्स क्या थे। एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दे पहले, कर दिया भाई, एक्स बराबर y+, ठीक है, पता ही था। अब y बराबर एफ एक्स, वाई एक तरफ, एक्स के सारे टर्म्स, एक्स का सारा एक्सप्रेशन एक तरफ, तो y बराबर x-2। दीज बोथ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। अगर तुम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके भी देखोगे, तो ये जो दो लाइन हमारी बनेंगी, एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, लाइक वाई बराबर एक्स लाइन के अबाउट। तो अगर हम वाई बराबर x+2 को कैलकुलेट करें, तो भाई एक्स जीरो आता है तो हमारा y2 आता है, और y0 हमारा जब आता है तो x हमारा -2 आता है। तो सॉर्ट ऑफ ये लाइन जो है हमारी ऐसी कुछ बनेगी, मान लो। सही बना रहा हूँ ना भाई लाइन, x0 है, y2 है, y0 है, x-2 है। ठीक है, तो दूसरी लाइन हमारी देखने में कहीं ना कहीं, दूसरी लाइन है वो ऐसे आएगी, और ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी, y बराबर x के अबाउट। ठीक है, कोई गलती कर दूंगा, एरर वेरर हो जाती है बोलते बोलते वक्त ज़्यादा, तो बता देना, है ना, नोटिफाई कर देना तुरंत। इतना ध्यान से देखना कि गलती हल नोटिफाई कर दूँ। ठीक है, ये अलजेब्रिक तरीका था इनवर्स कैलकुलेट करने का। मैपिंग वाला तरीका है, कोई ऐसा इसको आता है मैपिंग वाला तरीका, मैपिंग क्या होती है, मैपिंग का तरीका। मैपिंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैपिंग फंक्शन का पार्ट है, मैं बेसिक्स थोड़े फंक्शन के तुम्हारे क्लियर करा रहा हूँ, प्रीरेक्विजिट चल रहे हैं अभी तक। ये फोटो कहाँ से आ गई भाई वापस, इसको तो हटाओ, एक जा ही नहीं रही भाई, छोटा कर देते हैं और साइड कर देते हैं, है ना। मैपिंग का तरीका जो है बहुत ही फंडामेंटल, इवन दो मैपिंग की थ्योरी एक बार अलग से पढ़ना, बट मैं जस्ट थोड़ी सी जिस दे दे रहा हूँ। ऐसे करके दो अपने को डब्बे बनाने होते हैं। ठीक है, ये हमारा डब्बा जो है फंक्शन की डोमेन को रिप्रेजेंट करना कर रहा होता है, और ये हमारा लेमन टर्म से वैसे कोडोमेन बोला जाता है, बट अभी इसको रेंज मान लो। ठीक है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की वैल्यू जब 1 डालते हो, तो वाई क्या बन के आता है, 1 ही आता है। एक्स की वैल्यू 2 डालते हो तो वाई 4 आता है, एक्स की वैल्यू 3 डालते हो तो वाई 9 आता है। ऐसी बहुत सारी अनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, कि एक्स की वैल्यू 1 डालने पे वाई 1, है ना, ये एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये वाई की वैल्यूज होती हैं, है ना। एक्स की वैल्यू 1 डालने पे वाई 1, और एक्स की वैल्यू 2 डालने पे वाई 4, और एक्स की वैल्यू 3 डालने पे वाई 9। ये हमारा फंडा होता है। मैपिंग के थ्रू अगर इनवर्स फंक्शंस को समझना है, तो बेसिकली हमारा लाइक जनरली जो मैपिंग की लैंग्वेज में फंक्शन होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है, एफ इज सच दैट x टू वाई, है ना, x टू वाई मतलब x डाल रहे हो,
और y मिल रहा है x2y, ये एरोस की डायरेक्शन देख रहे हो, ठीक है। और जो f इनवर्स होता है वो हमारा हो जाता है y2x, उल्टा हो जाता है बेसिकली। तो f इनवर्स का अगर मैपिंग प्लॉट अपने को बनाना हुआ तो ऐसे हो जाएगा। f इनवर्स x में अगर x की वैल्यू 1 डालोगे तो y1 आएगा, और x की वैल्यू 4 डालोगे तो y2 आएगा, और x की वैल्यू 9 डालोगे तो y3 आएगा। थोड़े थोड़े पैटर्न, हम मुझे पता है थोड़ा थोड़ा ब्लरी ब्लरी लग रहा होगा कुछ लोगों को, पर थोड़ा थोड़ा पैटर्न्स का आइडिया लग रहा होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर का, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर, और इसका इनवर्स होता है y बराबर रूट एक्स, ठीक है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर में अगर मैं देखूं तो x की वैल्यू 1 डालने पे y कितना आ रहा था 1, x की वैल्यू 2 डालने पे y कितना आ रहा था 4, ठीक है। क्लियर है, सही बोल रहा हूँ, कोई चीटिंग नहीं है। अब अगर इनवर्स फंक्शन में चेक करूंगा तो x की वैल्यू, उल्टा देखना है ना, y को x से रिप्लेस कर देना है, सॉर्ट ऑफ इंटरचेंज है, सवाल करोगे तो और बॉडी मेमोरी बिल्ड हो जाएगी। x की वैल्यू अगर मैं 4 डालता हूं तो y2 आ जाएगा। अब इन दोनों को एक बार ध्यान से देखो, ये वाले जो दो हैं, देख रहे हो सॉर्ट ऑफ स्विच हो गया, x2 पे y4 है, उसमें x4 पे y2 है ना। हाँ हाँ, वो आएंगे, रिस्ट्रिक्शन वगैरह पे आएंगे, अभी भसड़ मचाऊंगा मैं थोड़ी देर में, अभी गलत कर रहे हैं बहुत सारी चीजें, चिंता मत करो, है ना। तो ये समझ आ गया, ये थोड़ा सा पैटर्न देख रहे हो, एक्स वाई बन गया, वाई एक्स बन गया, एल्जेब्रिकल नोटेशन में भी वही किया था, है ना। और मैपिंग के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा समझ आया, फंक्शंस की थ्योरी है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा जिसको आइडिया भी लग गया ना उसका काम हो गया, वो अब जाके थोड़ा एक बार 3 4 सवाल लगाया उसका काम सेट है, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम आएंगे इस चीज पे भी कि एक्स स्क्वायर का तो एक्चुअली इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, और मैं तुम्हें उसी का इनवर्स पढ़ा रहा हूँ, बट दैट्स अ स्टोरी फॉर थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो एक छोटी सी वो है, इसकी एक इमेज है जो मैंने सेव करके रखी थी, 1 मिनट रुकना, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा जोक तो नहीं है ये, आई फेल्ट लाइक कि मैं थोड़े मीम रेफरेंसेस बीच में मेरी फोटो आ रही है बीच में, उसे इग्नोर करना, काफी पुरानी फोटो है। ऑलराइट, है ना, ये जो है, हमने फंक्शंस को जो है 3 तरह से समझा, इनवर्स फंक्शंस को, है ना। एक फंक्शन को भी इनफैक्ट 3 तरह से स्टडी कर सकते हैं, ये अलजेब्रिकल तरीका होता है, और एक ग्राफिकल तरीका होता है, और एक मैपिंग वाला तरीका होता है। तो ये हमारा भूल भुलैया वाला अक्षय कुमार है। भूल भुलैया देखी है ना भाई सबने, सबने देखी है ना भाई, नहीं देखी तो यार कहीं ना कहीं तो भाई को तो देखा होगा मीम वगैरह में। और ये हमारा ग्राफिकल वाला अक्षय कुमार है ना। तीनों सेम ही चीज बता रहे हैं, बट अलग अलग तरह से बता रहे हैं। वो अलजेब्रिकली बता रहा है, लिख लिख के कैलकुलेशंस करके बता रहा है, एक ग्राफिकली बता रहा है, विजुलाइज करके बता रहा है, एक मैपिंग वाइज बता रहा है। तीनों एक सेट, मैपिंग इज लाइक मोर ऑफ अ सेट लैंग्वेज वाली दुनिया, सेट की भाषा में बता रहा है। इतना जो बुरा है यार, बट ठीक है, सहन कर लो यार थोड़ा बहुत। somehow आई वांट यू टू रिमेम्बर इट, कि तुम भूलो ना, इससे तुम भूलोगे नहीं फॉर श्योर। और ये थोड़ा अनपॉपुलर होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और मतलब लॉजिक है भाई जोक में भी, ध्यान रखना। ये वाले जो दोनों अक्षय कुमार है ये बहुत पॉपुलर होते हैं, ये थोड़ा वेलकम वाला अक्षय कुमार है, ये अनपॉपुलर होता है, ठीक है। ये मैपिंग है, ठीक है, मैपिंग वाला अक्षय कुमार, मैपिंग थोड़ी अनपॉपुलर होती है, ग्राफ और अलजेब्रा लोगों को अच्छी लगती है, बट मैपिंग थोड़ी बेकार लगती है। तो मीम में लॉजिक है, ठीक है, हंसने वाला मीम नहीं है, लॉजिक वाला मीम है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम थोड़ा सा एक्चुअल इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से शुरू करने वाले हैं, थोड़ा सबर करें, ठीक है भाई। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है और, जो मैं चाहता हूँ तुम याद रखो, अगेन फंक्शंस की है ये भी, ठीक है। इसके बाद भी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, अभी एक टॉपिक और है उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जो मैं चाहता हूँ तुम याद रखो, कभी ना भूलना, ठीक है, क्योंकि वो आगे काम आएगी भसड़ मचाने में, बहुत ज्यादा गंदी वाली। एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स किसके बराबर होता है? पता ही होगा कुछ लोगों को, ऑब्वियसली पता होगा, चैट में बताओ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। एक बंदा बोल रहा है एफ एक्स के बराबर, भाई क्यों यार, इतना गलत भी मत दो, है ना, एक्स के बराबर होता है, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये अपने को याद रखनी है। इवन दो मैं चाहूंगा इसको रटे ना अपन, इसका मतलब भी किसी को प्रूफ करना आती है, कोई ऐसा है? मैं माइक खुलवा लूंगा, जिसको प्रूफ करना आती है बताओ एक बार। एनोटेट मत करो यार, एनोटेट मत करो। हाँ, किसको प्रूफ करना आती है? मैपिंग से भाई को प्रूफ करना आती है। मैपिंग से प्रूफ कर सकते हैं डेफिनेटली, तो फंक्शन लेके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार प्रूफ करके थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये प्रॉपर्टी रटनी ना पड़े अपने को, बहुत सारे लोग रट लेते हैं, है ना, बट फील आना चाहिए हर चीज का। मैपिंग से अगर मैं देखूं तो एक फंक्शन में लेट से डोमेन में A1 A2 A3 है, और कोडोमेन में या फिर रेंज में उसके एलिमेंट्स हैं लेट से B1 B2 एंड B3, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। ठीक है। अब एक्स और जो, ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है ना, दिस इज एफ एक्स, और ये हमारा एफ एक्स, एफ इनवर्स एक्स की मैपिंग है। तो इसमें जो डोमेन में B1 B2 B3 हो जाएंगे, स्विच हो जाता है ना, इफ यू रिमेंबर, B1 B2 B3, A1 A2 A3, और इस बार ये एक्स कर देते हैं, ये वाई कर देते हैं। ठीक है। तो A1 पे B1 मिल रहा है लेट से, और A2 पे B3 मिल रहा है, और A3 पे B2 मिल रहा है, और एफ, ये एफ एक्स है और ये एफ इनवर्स एक्स है। तो एफ इनवर्स एक्स की मैपिंग कैसे हो जाएगी, है ना? मैपिंग का मतलब यही बता रहा है वो सेट की भाषा में, सेट लैंग्वेज में, कि क्या डालने पे क्या मिल रहा है, समझ रहे हो? कि एक्स स्क्वायर में 1 डालने पे 1 मिल रहा है, 2 डालने पे 4 मिल रहा है, वही है। अलग तरह से लिख दिया उसने, बस चले भाई। ठीक है। अब देखो, इसमें उल्टा रिवर्स करना है बेसिकली। तो B1 पे तो A1 ही था, B2 पे A3 था, और B3 पे A2 था। मुझे उल्टा कर दिया, वाई एक्स बना दिया, एक्स वाई बना दिया। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू A1 डालता हूँ, फील करो इसे, एक्स की वैल्यू अगर मैंने A1 डाली, तो एफ ऑफ A1 क्या है? मैपिंग से मेरे को पता है भाई, एफ ऑफ A1 जो है वो B1, या चलो A1 छोड़ो, A1 तो बहुत डायरेक्ट ही है, मैं A2 लेता हूँ। ठीक है। एक्स की वैल्यू मैंने A2 डाली, तो एफ ऑफ A2 जो है, एफ ऑफ A2 किसके बराबर, जल्दी बताओ, जो लोग थोड़े वीक हैं, जो लोग अभी अभी पहली बार मैपिंग देखी जीवन में, है ना? एफ ऑफ A2 B3 के बराबर है भाई, एरो दिख रहा है मेरे को। इसका मतलब क्या है, एफ कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें एक्स की वैल्यू A2 डाल रहा हूँ, तो B3 मिल रहा है वाई, है ना? ध्यान रखना। तो ये मेरा B3 के बराबर है। ओके, दिस इज इजी, इसको मैं B3 बना देता हूँ। B3, अब एफ इनवर्स ऑफ B3, ओके, एफ इनवर्स की तो मैपिंग ये है। तो भाई एफ इनवर्स में B3 डालने पे मुझे A2 मिल रहा है। ओके, तो वापस इसको A2 बना देते हैं। तो ये पूरा जो है, एक मिनट, ये खुल गया, हटाते हैं इसे। थोड़ा सा ग्लिच है भाई, एप्पल का ये आईपैड है, और ये ऐप जो है माइक्रोसॉफ्ट की है, तो ग्लिच देती है ये। बट दिस इज बाय फार वन ऑफ द बेस्ट ऐप, तो मैं ये यूज करता हूँ। ठीक है। ऑलराइट, तो एफ एक्स था यहाँ बैठा था, एफ एक्स जो है वो B3 बन गया, बिकॉज एफ ऑफ A2 जो है वो हमारा B3 था। अब एफ इनवर्स ऑफ B3 हमारा फिर से A2 बन जाएगा, A2। ठीक है। और शुरू में एक्स A2 ही डाला था, शुरू में एक्स जो है वो A2 ही डाला था, और अल्टीमेटली पूरा जो है वो A2 बना दिया। पूरा जो है ये पूरा बनेगा A2, बिकॉज हमें पता है एफ इनवर्स ऑफ B3 इज बराबर A2। आई होप मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। एक, ठीक है, लौट के आ गया बेसिकली वहीं पे वो। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करने की भी कोशिश करता हूँ कि एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स अगर मेरे को दे रखा है, और ये लेट से एक्स के बराबर है, और मैंने लेट से एक्स की वैल्यू A1 डाली, एक्स की वैल्यू A1 पे वाई जो है वो B2 के बराबर है लेट से, तो ये B2 हो जाएगा। लाइक एक्स, एक्स जो है वो आपका A1 है, जो एफ एक्स है वो आपका B2 है, और पूरा एफ इनवर्स एक्स है वो आपका वापस से A1 बन गया। तो अल्टीमेटली ये जो A1 था, ये दोनों वापस आ गए। ठीक है। क्लियर ही हो गया होगा सबको, फील थोड़ा सा होना चाहिए ना, इसके लिए भी एक छोटा सा मैंने रेफरेंस सेव करके रखा था, जिन लोगों को याद रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, छोटे छोटे 4-5 रेफरेंस मैंने सेव करे हैं। मतलब इसको करते हुए मुझे थोड़ा वैसा फील आ रहा था, अगर किसी ने ये देखा हो। हम 10th क्लास में EVS VVS का सब्जेक्ट होता है, उसमें ये चीज़ें पढ़ते हैं, रिड्यूस रियूज रिसाइकल। ठीक है, वापस से घूम फिर के वही चीज़ आ गई, प्लास्टिक की बोतल आपने फेंकी, नहीं इस्तेमाल करी पहले। मैंने तो ऐसी मेरे को फील आ रही थी, तो मैंने इसको सेव करके रख लिया था, बट अच्छा सॉरी, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं हाँ, माय अपॉलॉजीज, पढ़ाई नहीं करी है 10 से पहले। रियूज, रिड्यूस, रिसाइकल। ठीक है भाई, मतलब इसको मैं जस्ट थोड़ा सा टाइम लूंगा, मेरे को क्यूरोसिटी हो रही है इसको उस सवाल के साथ रिलेट करने की, कि मैंने A1 डाला था, ठीक है, एफ एक्स में, इन एफ एक्स, तो वो मेरा बन गया क्या, B बन गया, B2 बन गया, इन B2 इन एफ इनवर्स एक्स, वो वापस से मेरा A1 बन गया, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ऐसे मुझे रिलेशन ढूंढने में काफी मजा आता है। ऑल राइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अगला टॉपिक जो है हमारा क्या होने वाला है। आई होप सभी को क्लियर है पूरी तरह से ना, फील आ गई, भूलना नहीं है कभी भी ये सारी चीजें। ये रेफरेंसेस से तुम एटलीस्ट, हो सकता है तुम इक्वेशन भूल जाओ, बट तुम्हें रिड्यूस रियूज वाली चीज याद रहेगी, तो उससे तुम भूलोगे नहीं। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है भाई। अब जो है थोड़ा सा अच्छा टॉपिक शुरू होगा, इसलिए टू है ना, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव लेते हैं, हाँ उस पे ही आ रहे हैं। अब थोड़ा सीरियस हो जाना, अब मस्ती मजाक थोड़ी कम होने वाली है। अब हम पढ़ने वाले कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स।
ठीक है, कंडीशंस फॉर अ फंक्शन टू हैव एन इनवर्स। हर फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। किसी को पता है क्यों? पता ही होगा बहुत लोगों को। कौन बताएगा? चलो माइक खुलवाते हैं भाई लोगों से अब। कौन है भाई जिसको जिसको पता है इसका आंसर कि y बराबर एक्स स्क्वायर का इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है? शानमुख भाई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ भाई शानमुख भाई बताओ। तुम्हारा अनम्यूट कर दिया भाई मैंने, यू कैन स्पीक ब्रो। क्योंकि बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे आप एक्स वाई को टू पुट करोगे, मतलब कि बेसिकली दो वैल्यूज आ जाती है डोमेन पर। दो वैल्यूज आ जाती है डोमेन पे। जैसे एक्स पर इक्वल्स टू फोर पर माइनस टू प्लस टू दोनों का आता है, तो हम्म। बेसिकली आप इन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन से बाहर चला जाता है। सही है भाई, बढ़िया। और कोई है जो बताना चाहेगा और सिंपलर टर्म में किसी और तरीके से बताना, किसी को हो? कौस्तुभ भाई, एक मिनट, आज टू अनम्यूट। हाँ भाई कौस्तुभ। भैया मिनिमम फंक्शन, क्या कह रहे हो? मिनिमम फंक्शन हाँ और ऑन टू है। हाँ, मतलब क्यों ऐसा, क्यों मैन्युअल फंक्शन क्यों? ये तो याद कर लिया अपने, रीजन क्या है? भैया मतलब कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव टर्म्स में और नेगेटिव टर्म्स में भी वाई का सेम वैल्यू मिलेगा। एक्स पॉजिटिव, और ठीक है मैन्युअल मतलब एक्स स्क्वायर में ऐसा है कि हाँ सही बात है कि एक्स इक्वल टू वन पे और माइनस वन पे सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, पर इनवर्स क्यों नहीं हो सकता? मैंने तो पढ़ा है ना कि भाई मैं सीधे मिरर इमेज बनाऊंगा इसकी, मिरर इमेज ऐसी कुछ बन जाएगी लेट से। क्या दिक्कत है? ग्राफिकली मिरर इमेज भी बना सकते हैं। और कुछ? और किसी के पास? कौन है भाई? राधिका भाई, एक मिनट, आज टू अनम्यूट। हाँ भाई बताओ। लोग, आज टू अनम्यूट। हाँ भाई राधिका, तुम्हारा माइक खुला है। हाँ भाई। भैया जैसे इसका ग्राफ निकालेंगे डी ये वाई बाई डी एक्स से। ये ग्राफ बनाया मैंने, वाई हाँ बराबर। तो ये इंक्रीजिंग भी और डिक्रीजिंग भी है। ठीक है। तो इसलिए इसकी एक जब हम क्या कहते हैं एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दो वाई पे कट करेगी। ठीक है, उससे लाइक हाँ ठीक है, एक्स के पैरेलल दो वाई पे कट करिए, उसके बाद? उसके बाद मतलब कि इसकी एक एक्स की वैल्यू पे लाइक मतलब दो वैल्यूज आ रही है तो मैनी वन फंक्शन है इसीलिए। और मैनी वन फंक्शन पे हम्म बट सवाल यही है, और मैनी वन फंक्शन सवाल यही है कि मैन्युअल फंक्शन पे इनवर्स क्यों पॉसिबल नहीं है? मैन्युअल फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल क्यों नहीं है? इसका कोई जवाब देगा? और कौन है भाई? कुछ लोगों को पता होगा ऐसे। समझ गया मैं, जिस बंदे ने पहला आंसर दिया था उसने सही आंसर दिया था वैसे। आ, हाँ भाई हर्ष भाई आप बताएं, हर्ष शर्मा 12th C। भैया मैपिंग से बता सकता हूँ मैं, मतलब मैपिंग से सोच रहा हूँ मैं। मैपिंग से भी क्या बताओगे? पर बता दो, मैं वर्बली समझ जाऊंगा। जैसे प्लस टू और माइनस टू दोनों मतलब y की वैल्यू पे फोर पे देंगे, बट क्योंकि और उसको अगर उल्टा करेंगे जब एफ इनवर्स एक्स निकालेंगे तो वो प्लस टू भी दे रहा माइनस टू भी। बट फंक्शन का यही होता है कि वो एक ही वैल्यू दे सकता है, मतलब एक ही उसका आएगा, मतलब एक ही मतलब एक ही वो हो सकती है प्री इमेज और एक ही उसकी वैल्यू हो सकती है, तो फिर वो फंक्शन वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, हाँ यही बोलना था अपने को। ऑल राइट ऑल राइट। तो देखो भाई, ये है चर्चा थोड़ी ज्यादा कर ली इस पे। बेसिक पॉइंट ये है, मैनियन फंक्शन क्या होता है? मैनियन फंक्शन को नहीं पता भाई, एक एक्स पर सॉरी दो अलग अलग एक्स की वैल्यूज पे वाई की एक वैल्यू आती है। मतलब देखो ये एक्स स्क्वायर भाई साहब है हमारे, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू माइनस वन पे वाई की सेम वैल्यू आ रही है। ओके, फेयर एनफ। वाई इक्वल टू वन ही आ रहा है ना, टू और माइनस टू पे सेम आ रहा है। अब एक काम करता हूँ मैं इस भाई साहब का, मेरे को तो पता है भाई, मैं तो भाई अभी पढ़ के आया हूँ कल की क्लास में कि ऐसे करके इनवर्स निकालते हैं भाई। ग्राफ कल के सर ने पढ़ाया, आगे का पढ़ाया नहीं है, तो मैं जो हूँ चैड इंसान हूँ, और मैंने ऐसे करके बनाया एक्स स्क्वायर, और ये मैंने बनाई वाई बराबर एक्स, और ये मैंने मिरर इमेज लेने की कोशिश करी। मिरर इमेज शायद देखने में कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, तो टेक्निकली ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो आंसर होना चाहिए। ग्रीन वाला ग्राफ जो है वो, अगर एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करें वाई बराबर एक्स स्क्वायर का इनवर्स एल्जेब्रिकली कैलकुलेट करें तो थोड़ी देर पहले याद हो वाई बराबर अंडर रूट एक्स आना चाहिए। बाकी सब चीजें मिटा देता हूँ, सिर्फ इनवर्स फंक्शन पे डिस्कशन करते हैं। क्या ये वाई बराबर रूट एक्स का ग्राफ है? क्या पॉसिबल भी है ये?
y बराबर रूट एक्स में y नेगेटिव हो रहा है। ओ भाई y बराबर रूट एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, y कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ तो हो रहा है पर कुछ तो लफड़ा है मतलब, है ना। और इनफैक्ट इफ यू गो बाय द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन जो अपन ने पढ़ी है बचपन में, बचपन मतलब फंक्शन के स्टार्टिंग में, एक वर्टिकल लाइन कभी भी इसको दो बार नहीं काट सकती, है ना। एक एक्स पर वाई की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। अगेन आई रिपीटेड, फंक्शन की डेफिनेशन में एक एक्स पर वाई की दो वैल्यूज नहीं हो सकती। दो एक्स पे एक वाई हो सकता है जो मिनिमम फंक्शन में था इसमें, बट एक एक्स पर दो वाई नहीं होते, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एक एक्स दो वाई। पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल है, ये गलत वाला केस ही था। तो पॉसिबल जो है वो ये है, दो एक्स पे एक वाई, और ये पॉसिबल नहीं है दो वाई के लिए एक एक्स, ठीक है। इनवर्स जब कर रहे होते हैं ऑफ अ मैन्युअल फंक्शन, उसमें यही हो जाता है। अभी तुम्हें पढ़ाया था एक्स और वाई सॉर्ट ऑफ चेंज हो जाते हैं, ऐसी कुछ सिमेट्रिसिटी रहती है, तो ये ऐसे हो जाता है ना। तो जब एक मैन्युअल फंक्शन का इनवर्स लिया जाता है तो वो जो बन जाता है, वो चीज जो बनती है वो फंक्शन की डेफिनेशन को ही वॉयलेट कर देती है। उसमें एक एक्स पे दो वाई आ जाते हैं, इसीलिए दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है, मेरा जेन्युइन सवाल ये है, तुमसे नहीं है, खुद से है, इन जनरल है, कि फंक्शन की डेफिनेशन मैथमेटिशियंस ने क्यों बनाई होगी? क्यों मैथमेटिशियंस ने ऐसा बोला कि एक फंक्शन जो है उसमें कभी भी एक वर्टिकल लाइन दो बार नहीं काट सकती? क्यों मैथमेटिशियंस ने, या जेई में जो अपन पढ़ते हैं उसमें ऐसा क्यों है कि एक एक्स पर आप दो वाई नहीं रख सकते? ये मेरा सवाल है, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता अभी, जस्ट अभी करते करते मेरे दिमाग में आया। किसी को पता हो तो डेफिनेटली मुझे बताना, चैट में लिख के बता सकते हो क्यों ऐसा होता है। ऐसा होता है, मुझे पता है, ठीक है। ऑल राइट। तो आई होप फंक्शन की डेफिनेशन तो जिनको नहीं याद थी उनको याद आ गई होगी। इसके लिए भी एक छोटी सी चीज मैंने सेव करके रखी थी। ऑल राइट, एक मिनट। ये मेरी फोटो बार बार और आ रही है, ये 3 साल पुराना मैं हूँ जिसने जेई सिंप्लीफाइड वगैरह शुरू किया था, थोड़ी बहुत मैथ आती थी तब। हाँ भाई, थोड़ा अजीब सा वो है ये, पता नहीं, मैंने किसी टीचर को बहुत पहले पढ़ाते हुए देखा था ऐसे कुछ जगहों पे। हाँ हाँ, कुछ जगहों पे हमने देखा है कि एक वाई पे दो एक्स एग्जिस्ट करते हैं, देखा है ना। पर ऐसा हमने शायद, मैंने तो कहीं नहीं देखा भाई कि दो वाई पे, है ना, दो मेल हैं ये और वो एक फीमेल है। बहुत प्रोफेशनल तरह से मैंने इस इमेज को बनाने की कोशिश करी है, ठीक है, बट ओके, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, तो ऊपर वाला सही है, एक वाई पे दो एक्स हो सकते हैं, बट दो वाई पे एक एक्स नहीं हो सकते। ऑल राइट। अरे ये आलतू फालतू चीजें मत लिखो यार चैट में, तुम मुझे मरवाओगे। अरे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है, मैं तो ये बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ओपिनियन अपनी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस मीम को शेयर करने से पहले अपने शब्दों को बहुत प्रॉपरली प्रिसाइजली ध्यान वो कर लिया था कि ऐसे बोलूंगा कि ऐसा होता है। ऐसा होता है मतलब देखा गया है, होता है नहीं, सॉरी, देखा गया है ऐसा, ठीक है। देखा गया है कुछ जगहों पे ऐसा, मेरे को नहीं पता कौन सी जगहों पे, पर शायद कहीं देखा गया है। ऑल राइट। लाइक एक सर ने रेफरेंस किसकी वीडियो में देखा था मैंने, काफी फनी रेफरेंस था भाई ये। ऑल राइट, आई होप तुम फंक्शन की डेफिनेशन समझ गए होगे। तो मेनी वन फंक्शन कैन नेवर हैव एन इनवर्स, बट एक सवाल था जिस सवाल ने जो है मेरी हालत खराब कर दी थी। गलत हो गया था, मतलब काफी क्विकली मैंने आंसर कर दिया था, पेपर में आया था, उसमें था ऐसे करके देखा था, एफ इज सच दैट, उसमें था आर प्लस टू आर प्लस, और फिर दे रखा था वाई बराबर एक्स स्क्वायर, और फिर उसमें वो दे रखा था एफ इनवर्स एक्स। मतलब ऐसे चार ऑप्शन थे, एक ऑप्शन था एफ इनवर्स एक्स इज पॉसिबल, एक था नॉट पॉसिबल, ऐसे कुछ तो था, मतलब मेरे को एग्जैक्ट सवाल याद नहीं है। अब भाई मैं तो चैड हूँ, मैं तो भगवान हूँ भाई, मेरे को तो आता है ये। मैंने सीधे मार्क कर दिया भाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैंने तो पढ़ा है ये मैनी वन होता है, ठीक है। सही बोल रहा हूँ क्या? आर यू विद मी? अरे मैंने वन को ही वो लिख दिया, टू इज द राइट आंसर, आर यू विद मी? आर यू विद मी और नॉट? नो, नॉट विद यू। अरे भाई यार, अब मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तो तुम गलत उल्टा ही बोलोगे यार, ठीक है। कौन है, रीजनिंग कौन देगा इसकी? अरे भाई अभी पढ़ाया है, जब एक्स स्क्वायर का इनवर्स पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है सॉरी, तो बी आंसर होना चाहिए ना, एक्स स्क्वायर का नहीं है पॉसिबल। चैट में लिख दिया यार लोगों ने, तो मैं माइक खुलवाने का वो नहीं करूंगा, तो वो समझ आ गया।
तुमने अभी देख लिया है, पता है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट ये टॉपिक पढ़ाया है और मैं सीधे यही सवाल पूछा, वरना अगर भीड़ में आता ना ये कहीं बीच में किसी सवाल का पार्ट होता तो तुम फंस जाते। नहीं है पॉसिबल, बिकॉज यार इसने ना छोटा सा ये प्लस लगा दिया। इसने बोला कि इस बार मैं y बराबर एक्स स्क्वायर की बात ही कर रहा हूं, पर मैं उसकी डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, है ना। ये डोमेन होती है फंक्शन की। अगर ये आर पॉजिटिव नहीं होता तो हम नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर सारे देखते। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट में चेक करो। अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में y बराबर एक्स स्क्वायर, देखो ओवरऑल तो ऐसा होता है। पॉजिटिव एक्स के लिए अगर चेक करो तो पीछे वाला पार्ट मिटा देते हैं भाई, अपनी स्मॉल इरेजर का यूज करते हैं, बहुत तमीज से मिटाते हैं एक्सिस को बिना मिटाए हुए। तो ये सॉर्ट ऑफ ऐसा ग्राफ होता है। थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ इसे। अबे यार पूरा ही शिफ्ट हो गया, छोड़ो तमीज। अरे यार एक मिनट रुको, सब हटाने दो। और ये वाई बराबर, अब ग्राफ एक्सिस बेकार बन गई। ऑलराइट। ये y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट की अगर बात करूंगा तो ये 1 1 है। जैसे ही नेगेटिव भाई साहब को भी इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो ये मेन्यून हो जाएगा। बट सवाल में तो सिर्फ पॉजिटिव पर रिस्ट्रिक्ट करा है उसने, आर प्लस लगा हुआ है। तो ऐसी छोटी चीजों से बच के रहना। अभी तो एक्स स्क्वायर दिया है, बाद में कोई लॉग सिग्नम में अजीब सा फंक्शन बना के दे दूंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। चेक करना पड़ेगा, अरे भाई इस पर्टिकुलर डोमेन में तो ये 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये एओडी वेओडी जब पढ़ोगे, है ना। ऑलराइट, कुछ लोग बोल रहे हैं जीरो एक्सक्लूड करो इसका। कुछ लोगों ने बोला जीरो को एक्सक्लूड करें। कोई रीजनिंग देगा जीरो को एक्सक्लूड क्यों करना चाहिए हमें? कोई बोल रहा है जीरो को एक्सक्लूड करो। एक्चुअली व्हाट आई हैव लर्न, मैं भी गलत होता हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ध्यान रखना, है ना। कुछ चीजें थोड़ी बहुत पढ़ ली हैं, बट मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि इसके बाद ये जस्ट जीरो के बाद जब पीछे जाता है ना फंक्शन, तो ये वैल्यूज रिपीट करने लगता है। जस्ट अगर मैंने इसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट बना दिया, लाइक जीरो के जस्ट आगे वाला पॉइंट, जीरो के जस्ट पीछे वाला पॉइंट, है ना, ये और ये, इन दोनों पे वाई कोऑर्डिनेट सेम हो जाता है। तो जस्ट एक पीछे वाला पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो ये हमारा फंक्शन जो है मैन्युअल बन जाता है। पर कुछ लोग बोल रहे हैं जीरो नहीं होता। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, जीरो क्यों नहीं होता? नहीं है भैया, रेंज में भी नहीं है। हाँ, वंदन भाई कुछ रीजनिंग दे रहे हैं, बताओ भाई, आज टू अनम्यूट। हाँ भाई, जीरो क्यों क्योंकि नहीं? सर उस जीरो इधर पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं, सो हम उससे जज नहीं कर सकते कि जीरो हम डालेंगे तो आंसर क्या आएगा। उसके लिए हमें आर प्लस में जीरो नहीं आएगा। अगर हमें जीरो इंक्लूड करना है तो आर प्लस यूनियन जीरो करना पड़ेगा। आर प्लस यूनियन जीरो ऐसे बोल रहे हो तुम? हाँ, मतलब लॉजिक समझ नहीं आया अभी भी। जैसे वाई बराबर एक्स, लाइक वाई बराबर रूट एक्स जो है इसका हमारा है। जीरो जीरो है, हम्म, उसकी तो कोई साइन है ही नहीं। ना ही वो प्लस है ना ही वो माइनस है। मतलब साइन के बेसिस पे तुम कहना चाह, लाइक अंडर रूट ऑफ जीरो तो पर जीरो ही होता है। मतलब अंडर रूट ऑफ फोर में मान सकता हूँ, बट अंडर रूट ऑफ जीरो, मतलब इससे कैसे फंक्शन, लाइक इनवर्स कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर मैं जीरो को ले लूँ माइनस प्लस वाली चीज से। और बट कौन सर है? आर प्लस का डोमेन तो जीरो से आगे ही होगा ना, उसमें जीरो कहाँ इंक्लूड ही होगा। तो तुम ये बोल रहे हो कि अच्छा, सही बात है, सही बात है। अच्छा तुम ये बोल रहे हो कि मुझे इसको ऐसे लिखना चाहिए फिर, आर प्लस प्लस जीरो। ऐसा कह रहे हो? ये होना चाहिए, अगर ये होगा तो जीरो को ले सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? हाँ, ठीक है, तो टेक्निक अच्छा तुम लोग ये मुझे लगा भाई कुछ और चीज चल रही है कि जीरो को तो ले ही नहीं सकते। तो फिर ठीक है, ग्राफ ऐसा आना चाहिए फिर। जीरो पे खाली छोड़ दिया अपने, जो अपन ने जो बनाया था। ठीक है भाई, मुझे लगा भाई प्रॉपर लिमिट्स कैलकुलस आने वाली है। चलो ठीक है, बच गए भाई। ठीक है भाई, ये समझ आ गया भाई सबको, है ना। एक्स स्क्वायर का हो सकता है अगर आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें इनवर्स। यही यहीं से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की नींव, क्या बोलते हैं उसे हिंदी भाषा में, रची गई, लिखी गई है, जो भी बोल लो। ठीक है, अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है इंट्रोड्यूसिंग इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। तो शुरू करते हैं। ठीक है, सभी ने सारे बेसिक्स क्लियर कर लिए हैं, सबको क्लियर है कि भाई मैन्युअल फंक्शन का इनवर्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनवर्स करने पे वो जो चीज बनती है फंक्शन ही नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स। एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, एक बंदा पता नहीं भाई बैठा होगा, कुछ तो वो कर रहा होगा, उसका दिमाग सटका होगा, इनवर्स फंक्शन पढ़ के आया होगा,
और साथ में ट्रिग्नोमेट्री की भी किताब खुली होगी, और उसने साइन एक्स को देखा होगा। ऐसा होता है ग्राफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा यार इसका इन्वर्स बनाता हूँ, और उसने बना दिया इसका इन्वर्स। उसने एक लाइन खींची y बराबर x, और उसने इसकी मिरर इमेज ले ली। ऑल राइट, और ऐसे करके भाई ने इन्वर्स बना दिया। और तब से, उससे पहले जो है कभी भी साइन इनवर्स एक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करा करता था, इसके बाद से करने लग गया वो। ये काफी बढ़िया ग्राफ बनाया है बिंदु, काफी अजीब लग रहा है इसको अगर अलग एंगल से देखा जाए तो बट ठीक है। वो गया सर के पास, सर मैंने एक नई चीज आज इन्वेंट करी है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स। और सर जो है देख के काफी गुस्सा हो गए। कोई बता सकता है गुस्सा क्यों हुए सर? ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना के दिया उसने, फॉलोइंग द रूल्स। चैट में बताओ, ऑडियो में बताओ, ये बहुत आसान है, बता सकते हो। नॉट अ फंक्शन। सर ने जो है उसको 2 थप्पड़ दिए। पुराने टाइम की बात है, आजकल थप्पड़ वप्पड़ देना जो है इलीगल हो जाता है, तो पुराने टाइम की बात है ये। ठीक है, सर ने 2 थप्पड़ दिए और बोला भाई ये फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर वो काफी दुखी हुआ और वो घर गया, और उसने कहा डू समथिंग अबाउट इट, जो मेरी बेइज्जती पूरी क्लास में हुई है, कुछ तो करना पड़ेगा। और उसकी गलतियों की सजा जो है आज हम भोग रहे हैं सबके सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रूप में। चलो ठीक है, उसने कहा एक काम करता हूँ, इसको करता हूँ रिस्ट्रिक्ट, इसको चेनों से बांध देता हूँ, या फिर इसको आधा काट पीट देता हूँ। इसको ऐसे काट पीट देता हूँ कि वन वन ही रह जाए। जो चीज अपन ने एक्स स्क्वायर के साथ करी थी वही चीज मैं साइन इनवर्स एक्स के साथ करता हूँ। दिमाग तो बंदे ने सही लगाया। बंदे ने पहले स्टडी किया कि कौन से पार्ट में साइन इनवर्स एक्स जो है वन वन होता है। वन वन मतलब एक एक्स पे एक वाई, है ना। मेन्यून मतलब 2 y पे, सॉरी 2x पे एक y। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज में कंफ्यूज मत होना। उसने कहा ठीक है, ये है पाई/2, ये है -पाई/2। अगर मैं इसके आगे का लेता हूं तो ये फंक्शन फिर से मुड़ जाएगा और वैल्यूज रिपीट होने लग जाएंगी, इफ यू कैन फील। अगर थोड़ा सा भी आगे गया पाई/2 के, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 2 बार काट देगी। थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे गया -पाई/2 के, तो फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन 2 बार काट देगी। बट इन दोनों के बीच में जो हिसाब किताब है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कभी भी 2 बार नहीं काट सकती। उसने कहा ऑल राइट, अब मैं सर को बताऊंगा कि कौन सर है। और ऐसे करके जो है उसने ये कलर भर दिया पिंक कलर के ग्राफ से, और इजाद हुआ साइन इनवर्स एक्स का। क्योंकि ये साइन एक्स का ग्राफ उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कहाँ से कहाँ तक, -पाई/2 से लेके पाई/2 तक। ऑल राइट, ऑड इवन फंक्शन नैनो एग्जिस्ट एज वेल एज सिमेट्री बट फॉर इनवर्स फंक्शन, क्या लिख रहे हैं चैट में लोग। एनीवे मैं अपनी काम की बात पे आता हूँ। और फिर जो है उसने क्या किया भाई, काफी दिमाग वाला बच्चा था। उसने साइन एक्स का ग्राफ जो है इतना इतना ले लिया, और उसने बोला भाई इसकी मिरर इमेज बनाता हूँ। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट क्यों किया? रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा क्योंकि सर ने थप्पड़ मार दिया था भाई पिछली क्लास में। सर ने बोला था ये जो तू इनवर्स बना रहा है ये मेनी वन फंक्शन है। साइन इनवर्स एक्स का जो उसने पहला ये वाला ग्राफ बनाया था वो फंक्शन ही नहीं था। उसने कहा तोड़ देता हूँ, ऐसे काटता हूँ इसे कि काटने के बाद जब इमेज लूं तो जो बने वो फंक्शन रहे, है ना। साइन एक्स को वन वन कर दिया। उस बच्चे का नाम नहीं, मेरे को भाई थप्पड़ तो पड़े हैं क्लास में, पर इस ये सब काम के लिए नहीं पड़े भाई, ये तो अलग। चलो ठीक है, गंदे कपड़े आने की, पहन के आने की वजह से थप्पड़ पड़े हैं, बट इन सब चीज़ों की वजह से नहीं पड़े। पढ़ाई तो करता ही नहीं था स्कूल में यार, तो ऑल राइट। उसने मिरर इमेज ली। ऑल राइट, ये वाई बराबर एक्स थी, और भाई ने ले ली मिरर इमेज। और ये क्या बना दिया मैंने, एक मिनट। और ये मिरर इमेज देखने में कुछ ऐसी आई है, ऐसा सांप है, एक सांप ऐसा है, तो भी है, समझ गया, यू गेट इट। और बाकी चीजों को मिटा दो। ये बन गया साइन इनवर्स एक्स। थोड़ा सा गंदा ग्राफ बनाया, बदतमीजी से बनाया, थोड़ा और अच्छा बनाया था। और एक बार साइन एक्स का भी चलो बना ही देते हैं इधर। बनाया था क्या, एक मिनट रुको। पहले साइन एक्स का बनाता हूँ। अभी भी गलत बनाया, 0 से पास नहीं कराया मैंने, अब 0 से पास करा देते हैं। सही है भाई, ड्राइंग क्लास शुरू हो गई है तो ऐसा सॉर्ट ऑफ बनता है सिमेट्रिक है। अभी भी गंदा बन रहा है, प्लीज पार्डन। पार्डन नहीं, क्या बोलते हैं, इग्नोर। इग्नोर, हाँ उल्टा ही बोल दिया। इग्नोर करें मेरी ड्राइंग को, सिमेट्रिक नहीं बना पा रहा हूँ मैं प्रॉपर ठीक है, समझ गए। ठीक है, तो ये हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। और अब तुम्हें याद हो अगर, तो उसने साइन एक्स जो है उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था, डोमेन रिस्ट्रिक्टेड। इसका कॉज क्या था, सिर्फ और सिर्फ वन वन बनाना।
cos 1 1 बनाना था। रिस्ट्रिक्ट कहाँ से कहाँ किया था? साइन एक्स की डोमेन को -π/2 से π/2 में डोमेन में रिस्ट्रिक्ट किया था। ठीक है, तो साइन एक्स जो है -π/2 से π/2 में अगर अपन बात करें, इसकी जो वैल्यूज है, एनोटेट ना करो भाई, एक मिनट रुको, इरेज कर देता हूँ, ध्यान दो भाई। ऑलराइट, चलो ठीक है। साइन एक्स भाई साहब जो है, इनकी अगर अपन -π/2 से π/2 के बीच में बात करें, जिसमें उस बंदे ने रिस्ट्रिक्ट करा था, सेम वैल्यूज ऐसी बहुत वैल्यूज रिपीट होंगी एनीवे। तो साइन एक्स की जो रेंज है वो हमारी कितनी आनी थी फिर? -1 से 1। मतलब साइन एक्स सारी वैल्यू ही ले लेता था, इत्तेफाक से ऐसा भी हो गया कि साइन एक्स की सारी वैल्यूज कवर हो गई। ऑलराइट, अब तो मैं पहले थोड़ी देर पहले बताया, इनवर्स फंक्शन में चीजें फ्लिप हो जाती है, वाई का एक्स, एक्स का वाई, वाई का एक्स हो जाता है। तो जो नया भाई बना हमारा, उसकी जो हमारी रेंज है वो तो ये हो गई, जो कि पिछले भाई की हमारी डोमेन थी, और उसकी डोमेन इसकी रेंज हो गई। तो यहाँ पर जो है साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स में जो हमारा इनपुट जाती है वो हमारी 1 जाती है, -1 जाती है, और जो रेंज आती है वो पाई पाइस के टर्म में आती है। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा याद कर सकते हो, -π/2। समझ रहे हो? सही बनाया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो एक बार सब लोग, थोड़ा रिलैक्स कर लो अब 1 मिनट, ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया ये? साइन एक्स की अपन ने डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी थी -π/2 से π/2 में, वो भाई साइन इनवर्स एक्स की रेंज बन गई। ठीक है, रेंज डोमेन बन गई, डोमेन रेंज बन गई, है ना? आई होप यू गेट इट, और आज के बाद तुम कभी भूलोगे नहीं। तुम सारे अगर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स याद कर लोगे ना, तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट भैया, पेन की थिकनेस थोड़ी चेंज करो, बिल्कुल कर लेते हैं भाई। तुम फोन में देख रहे हो शायद, सारे ग्राफ्स होते हैं ऐसे। ग्राफ तो मैंने भी नहीं रट रखे, क्योंकि मेरे को ऐसे रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ग्राफ जो है आपको रटना बहुत ज़्यादा, बहुत अल्ट्रा अल्ट्रा ज़्यादा जरूरी है। जैसे इंगेज किताब अगर देखोगे तो उसमें फंक्शंस और उनके करस्पॉन्डिंग इन्वर्सेस के भी ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, मेरे इमेजेस बना के दे रखे हैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके। ये चीज़ ध्यान रखना, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी, मिरर इमेज बनाई, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करी, मिरर इमेज बनाई। डोमेन जो रिस्ट्रिक्ट करी थी वो इनवर्स की रेंज बन गई। ठीक है, ऑल राइट, सभी को ये पूरी तरह से क्लियर है, फंडामेंटल समझ चुके हो आप सभी लोग? ठीक है, इनवर्स फंक्शंस के। ऑल राइट, ऐसे ही फिर हमारे कुछ ग्राफ्स होते हैं, जैसे कॉसेक भाई की अगर मैं बात करूं, कॉसेक्स का ग्राफ देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉसेक्स का ग्राफ उसने लिया कि भाई यहाँ से लेता हूँ इसको, आगे से आगे वाला इतना पार्ट काटता हूँ ऐसे करके। ऑल राइट भाई, इतना पार्ट तू कट कर ले कॉसेक्स का। इस पार्ट में कॉसेक्स 1 1 होता है, क्योंकि उसको तो इन्वर्स निकालना था, ऑब्सेशन था उसे इन्वर्स निकालने से। भाई यहाँ तक जो है ये ऐसे आया, और ये 0 रहा। ठीक है, अब इसकी अगर मिरर इमेज लोगे तो ऐसे लोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी मिरर इमेज लेने में। ये तो y = x है। अरे भाई ये क्या बना दिया, ध्यान से देखना भाई, थोड़ा सा आर्टिस्ट्री का भी काम है इसमें। मुझे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ से मुंह जवानी रट्टा याद नहीं है, तो मैं भी ऐसे लाइक फर्स्ट टाइम मिरर इमेज ही बना रहा हूँ। कैसे बनेगी भाई? ये भी ऐसा वो सवाल आते हैं ना, रीजनिंग के सवाल आते हैं, अगर किसी ने ऐसे पेपर दिए हो तो ये एक तो ऐसे जाएगा। सही बना रहा हूँ? समथिंग लाइक दिस। सही है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, गलत भी हो सकता है। गलत ही है भाई। गलत ही बना दिया। ऑल राइट, देखो भाई आंसर क्या है। इसने जो बनाया वो बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, कुछ और ही बना दिया भाई मैंने। ठीक है, ये जो अब लग रहा है, जो मैंने तो भाई नीचे ही ले गया मैं उसको। ठीक है, अब फील आ रहा है ना इसको, पिंक और ब्लू जो है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं दोनों। ठीक है, तो क्लियरली देख के पता चल रहा है। ऑल राइट, मैं भी मतलब सालों बाद बना रहा हूँ कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलो ठीक है। ठीक है, तो ये कॉस एक्स जो था हमारा भाई, हमारा 0 से लेके कहाँ तक लिया है इसने? 0 से लेके पाई तक लिया था। ठीक है, तो 0 से लेके पाई तक उसने कॉस को तोड़ दिया था, जिससे वो 1 1 हो जाए। ठीक है, कॉस एक्स 0 to पाई, 1 मिनट सोल्व करना। ऑलराइट, तो अब यही जो है, जो cos x को जिसने जिस भाग में तोड़ा था भाई ने इनवर्स को पॉसिबल करने के लिए, वही जिस जो भाग में तोड़ा था, वो भाग जो है cos इनवर्स x की रेंज बन जाएगा। समझ रहे हो? तो ये अब 0 से इसको हटा देते हैं भाई। जो cos इनवर्स x है उसकी रेंज जो है वो 0 से लेके पाई हो जाएगी। भाई हमेशा पॉजिटिव रहते हैं अपने, ध्यान रखना, सवाल बनेंगे इसके ऊपर। भाई हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो ये अगर तुमसे कोई बोले
कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स जो है वो तुम्हारा -2 के बराबर है, तो तुरंत आंसर कर देना भाई, गलत लफड़ा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और फिर इसकी डोमेन भी ऐसी है अपनी, डोमेन -1 से 1 है ना, डोमेन -1 से 1। क्लियर है सबको 100%? कोई ऐसा है जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है बट वो सोच रहा है हाँ ठीक है बाद में क्लियर कर लूंगा, मी लिख दो, बिकॉज मुझे पता है कोई भी क्लास ऐसी नहीं होती इसमें 100% सबको समझ आ जाता है ना। और कौन है इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बीच बीच में? हम्म, है ना, थोड़ा सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, 100% एफिशिएंसी नाम की कोई चीज नहीं होती भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ पैटर्न्स पर जरूर समझ समझ आ रहे होंगे, वो पैटर्न्स के साथ स्टिक करो। ठीक है, मूवी देखते हैं कई बार जो बहुत ज्यादा एकदम वो थोड़ा ऐसे दिमाग हिला देने वाली मूवी होती है, अगर किसी ने देखी हो, इंसेप्शन देखी हो, शटर आइलैंड देखी हो, तो पहली बार समझ नहीं आती वो, है ना, सोचते हैं थोड़ा और अच्छा ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा। कुछ ओपन एंडेड मूवीज होती हैं जो स्टोरी जो है जिनकी सेम नहीं रहती, तो उसमें भी सोचते हैं, तो वही सोचना है तुम्हें करना है बाद में। ठीक है, ऑलराइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है चैट में, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है चैट में, ज़्यादा हमारा रह नहीं गया है, बेसिक्स हमने क्लियर कर लिए, लेक्चर को दोबारा एक बार इंटू उस पर भी देख लेना अगर चाहो तो। भैया वो बॉक्स वाला एग्जाम्पल सवाल भी करेंगे भैया अभी, ऐसे थोड़ी। भैया क्या, भैया डोमेन रेंज कैसे बन गया? डोमेन रेंज ऐसे बन गया लाइक, ये प्रॉपर्टी होती है इनवर्स फंक्शन की ना, जब फ्लिप करते हैं तो डोमेन रेंज बन जाती है, और रेंज डोमेन बन जाती है लेमन टर्म में। मैपिंग में तुम्हें बताया ना, A1 A2 A3 था, B1 B2 B3 था, ऐसे था वो, ऐसे का ऐसे हो गया था इनवर्स बनाते वक्त। दिस इज हाउ इट वर्क्स। क्या इसीलिए ये इवन फंक्शन है? यार इवन फंक्शन तो नहीं है ये, कॉस इनवर्स एक्स इज नॉट एन इवन फंक्शन। ये तुम कैसे बोल रहे हो, एक मिनट रुको, इवन फंक्शन तो ऐसे होते हैं ना, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है, f(-x) बराबर f(x) होता है ना, इवन नहीं होगा। जरूर, इससे बढ़िया सवाल बन गया एक, कि एक इवन फंक्शन का इनवर्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लाइक एक फंक्शन इवन है तो उसका इनवर्स कैसा होगा, एक फंक्शन ऑड है तो उसका इनवर्स कैसा होगा। ये इस पे कुछ बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है भाई की चीज से, मेरा दिमाग थोड़ा स्ट्राइक कर गया। मैं भी कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो इनवर्स के बारे में। साइन के अंदर -π2 क्यों, पाई क्यों नहीं? ये बहुत प्यारा सवाल पूछा बंदे ने, बहुत प्यारा सवाल पूछा। उसने बोला, जिसने ही पूछा है, किसने पूछा भाई, आई विल गिव हिम अ शाउट आउट, प्रणव भाई ने बहुत जेन्युइन डाउट पूछा है, जो मेरे को भी पहली बार मतलब पहले भी मेरे दिमाग में एक खटका था एक बार, कि साइन एक्स का ग्राफ जैसे ये होता है, तो जैसे इसने इसने लिया था -π2 पाई, -π/2 तो π/2, वो ये वाला पार्ट भी तो ले सकता था, क्या दिक्कत थी ये वाला पार्ट लेने में? ये वाला पार्ट लेके मिरर इमेज बना देता, ये वाला पार्ट लेके मेरा, ये वाला पार्ट भी तो भाई वही है, क्या दिक्कत थी? तो इस पार्ट में अगर अपन देखें तो ये π/2 है, ये π/2 प्लस पाई है, यानी कि 3π/2। तो साइन इनवर्स एक्स जो बनता उस मैथ में, उस मैथमेटिक्स की दुनिया में, इसमें क्या दिक्कत है? आई नो इट रिपीट्स आफ्टर द सेम इंटरवल, बट हम क्यों फिर साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो π/2 से 3π/2 नहीं पढ़ते? पढ़ तो सकते थे ना, क्या दिक्कत थी? कोई भय बताना चाहेगा जो इस पे थोड़ा कुछ डीप था, डीप पॉइंट आ गया ये तो। पुष्पिता शर्मा, वैभव भी, दो लोगों के हैंड रेज ने, बताओ भाई, आज टू अनम्यूट कर दिया। भैया क्योंकि फिर से वही वैल्यूज, मतलब फिर मैनी वन हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही पार्ट उठा, वन। ये पार्ट तो 1 1 है ना अपने आप में, इतना जो हिस्सा है। मैं बोल रहा हूँ कि ये साइन एक्स का ये वाला हिस्सा ले लेता वो, अगर उसने लिया कौन सा था, ये वाला हिस्सा लिया था, ये ग्रीन वाला हिस्सा भी 1 1 था, पिंक वाला हिस्सा भी 1 1 था, बट उसने लिया पिंक वाला। इसका फिर कोई तो ग्राफ बना देते अपन, कुछ तो ग्राफ आता है इसका ऐसे करके कुछ। ये क्यों साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ नहीं बना? एनीवन? आर्यमन भाई, आर्यमन भाई बताएं। ये भाई डीप टॉपिक शुरू हो गया, ये तो प्रॉपर अपन कॉन्सेप्चुअल दुनिया में। ये सेम वैल्यू देगा इसलिए। बट फिर लाइक तो फिर क्या ही दिक्कत थी? डोमेन साइन इनवर्स एक्स की हमें ये याद क्यों नहीं करा दी गई कि भाई π/2 से 3π/2, सॉरी, रेंज साइन इनवर्स एक्स की हमें -π/2 से π/2 याद कराई जाती है, हमें क्यों याद नहीं करा दी गई π/2 से 3π/2? क्या दिक्कत थी? और कौन है भाई, और कौन है भाई दिमाग वाला बंदा? आयाम भाई बताएं, आज तो अनम्यूट भाई, आयाम भाई बताएं।
सर भैया जैसे मतलब साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक ऑड ऑड फंक्शन है, तो मतलब ऑड फंक्शन वाई एक्सिस के बराबर सिमेट्रिक होते हैं, हम्म। तो ये ऐसे होता है तो वो सिमेट्रिक नहीं हो पाता। बट फिर मैं पूछूंगा सिमेट्रिक करने की क्या जरूरत थी? व्हाट्स द पॉइंट? और कौन है भाई? प्रॉपर डीप डिस्कशन शुरू हो चुका है भाई, अब तो ये बाहर चलेगा इस दुनिया से। ऑलराइट, सूक्ष्म भाई और कौन है? अच्छा, मैक्सिमम, एक मिनट। सात्विक कुछ कहना चाह रहा है। सात्विक तुमने हैंड रेज नहीं किया यार। वैभव भी कुछ कहना चाहिए, बताओ भाई। भैया प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, इस पे थोड़ा सा और वो एलेबोरेट कर सकते हो? प्रिंसिपल वैल्यू ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली प्रिंसिपल वैल्यूज में ही आंसर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो जनरली प्रिंसिपल, इसको थोड़ा और एलेबोरेट करो। समझ गया तुम कहना, और जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अपन करते हैं इस चीज को। हाँ, ठीक है। ये मुझे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लगा अभी तक, मतलब मेरे दिमाग में भी यही था, अ, कि ईज ऑफ कैलकुलेशन प्रिंसिपल वैल्यू लेने पे आती है। मतलब ये जो हमने, इस बंदे ने जो फिक्स करी है डोमेन, इसमें कैलकुलेशन की ईज सबसे ज्यादा रहती है। मेरे को भी बेस्ट आंसर अभी तक यही लगा। और कोई इसके पास कुछ अलग है कहने के लिए? सात्विक भाई। हेलो सर। हाँ भाई। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, भी बताओ। सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डोमेन हमने लिया है cos इनवर्स एक्स का -1 से 1, हम्म। तो फिर हम पाई बाय 2 पे 0 आ रहा है cos इनवर्स एक्स का वैल्यू। हम्म। तो जैसे हमने पूछा था कि cos इनवर्स एक्स मतलब बॉक्स ऑफ cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू -2, तो वो क्या -3 पाई बाय 2 पे नहीं हो सकता? बॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -2, तुम बोल रहे हो कि -3 पाई बाय 2 पे, मतलब एक्स की वैल्यू -3 पाई बाय 2 पे है। हाँ वही बोल रहा हूँ, मतलब वही बोलने की कोशिश कर, मतलब अगर हम ग्राफ, जैसे ग्राफ तो और अभी तो ये एक ऑड फंक्शन बन गया है, उसका जैसे -3 से -1 के बीच में हम ऐसे cos इनवर्स एक्स का एक ग्राफ बना देंगे, तो वो जो -2 आ जाएगा वो ठीक 3 पाई बाय 2 -3 पाई बाय 2 पे आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स जब बनाते हैं, माइनस पर। सही बोल तुम लोग, डाउट हाँ। इसमें बस ये, कॉस इनवर्स एक्स जब बनाते हैं ना, तो वो बोल दिया है इसके आगे नहीं जाना है, आगे जाओगे तो लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, वरना आगे अगर गए थोड़ा सा भी, तो तुम्हारे दो डिफरेंट एक्सेस पे, सॉरी, दो डिफरेंट एक्स पे नहीं, दो डिफरेंट वाइज पे एक एक्स आना शुरू हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ? एक एक्स पर दो वाई आना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, हाँ ये, मतलब बेसिकली मैं इसको और एलेबोरेट करके समझाता हूँ। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा था, और भाई ने इतना पोर्शन लिया, और तुम जो पूछ रहे हो वो ये है कि मैंने इसके आगे की भी अगर वैल्यू ले ली, तो मैं इस वाले का इन्वर्स, इस वाले के करस्पॉन्डिंग इन्वर्स कैलकुलेट कर लूंगा। बट ऐसा नहीं कर सकते। जब उसने इन्वर्स डिफाइन किया था तो उसने बोला कि कॉस को मैं यहीं से देखूंगा, आगे जा ही नहीं सकता। तो कॉस इनवर्स एक्स की जब तुम डोमेन पढ़ोगे, है ना, डोमेन तुम्हारी वो लेके -1 से बनी आती है, मतलब उसके आगे का नंबर डाल ही नहीं सकते। जैसे √x है, √x में तुम कोई नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकते, एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स में तुम आगे की कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया उसने उसको बनाने के लिए। अगर वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, तो ये जो चीज बन के आती, फिर वो बन के आती जो कि फंक्शन ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा मेरी बातों को सेंस बनाया हो, कुछ नहीं बनाया हुआ, एक बार और सोचना, यू विल डेफिनेटली गेट इट। है ना, बेसिकली ये हो ही नहीं सकता। कॉस इनवर्स एक्स, अरे यार पेन बहुत ज्यादा, वो एक्चुअली पेन जो है वो थिक नहीं होता, ये जूम जो है इसका वो हो जाता है अलग। तो कॉस इनवर्स एक्स जो है वो कभी -2 नहीं हो सकता, जिस तरह से √x -2 नहीं हो सकता, बिकॉज डोमेन में नहीं आता ऐसा एक्स जो वाई ऐसा बना दे। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज वाली बात जो है मुझे काफी सही लगी ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, बढ़िया, हेल्दी, हेल्दी डिस्कशन। आई होप सभी को कुछ ना कुछ नई नई चीजें जानने को मिली होंगी, जिनको नहीं मिली है थोड़ा सा और पॉन्डर करेंगे और क्लियर हो जाएंगे उनके लिए भी। ऑल राइट, ठीक है भाई, तो अपन ने डोमेन रेंजेस कुछ डिफाइन कर दिए हैं। इसके फॉर्मूलाज में तो मैं दूं क्या अभी? किसी के पास अगर किताब विताब खुली रखी हो, तो मैंने ऐसे लिख नहीं रखे हैं अलग से सारे सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस के। एक्चुअली मेरे को सवाल कराने हैं, बट चलो ठीक है, सवाल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई करते हैं भाई, कुछ सवाल है ना। सेंगेज आपकी प्यारी किताब है, उसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ सवालों को चूज करने के लिए, बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए। इट इज़ अ फाइन बुक। सवाल ट्राई करते हैं, ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ गया? सारे इन्वर्स ट्रिगो फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस रिस्ट्रिक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ कहाँ से आपने काटा हुआ है उसको। ठीक है,
लेवल सबके निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे भाई लेवल। ऑल राइट, ठीक है भाई। डोमेन रेंज ये हो गया 3%। ठीक है, इसके बाद एक एक टॉपिक और है, ज़्यादा टाइम नहीं लिया भाई, काफ़ी जल्दी ओवर हो गई है एज पर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। कुछ लोग ट्राई करना है इस सवाल को। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। यार इसमें मेरे को ना थोड़ी चीटिंग लग रही है, तुम लोग ट्राई करोगे पर तुम्हें ग्राफ्स ही नहीं पता है। एक भाई, अच्छा ये ज्योति ने जो है ग्राफ भेज दिए, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया, सारे ग्राफ्स भेज दिए फोटो लेके। ये भाई काम की चीज भेजी बहुत, सारी डोमेन रेंजेस उसने भेज दी हैं, तो ये मैं यहीं पे सामने इस शेयर कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन पे। शेयर, ये भाई बढ़िया है, मैक के डिवाइसेस में बहुत प्यारी चीज़ है ये, कि आप शेयर जो है बहुत कन्वीनियंटली बहुत आराम से कर सकते हो। मजा आ गया, देख रहे हो हाल फोटो आ गई आईपैड में। इसका कोई चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, सेंगे या तो वो खोल के बैठ सकता है ना। ये है, इसको मद्देनजर रखना, ठीक है। ये सारी डोमेन रेंजेस हैं, है ना। डोमेन रेंजेस का लॉजिक भी समझ आ गया, कहाँ कहाँ से काटा था उसने वन वन बनाने के लिए, वहीं वहीं से उसने लेता गया। ये भाई बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, साइन एंड सेक्स शुड नॉट बी कंफ्यूज विद साइन एक्स की पावर -1। ऐसा अगर तुम कर दो तो फिर तो बोर्ड भी नहीं होगा भाई, है ना। जेई तो छोड़ो, है ना, तो बच के रहना भाई, दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। इतनी देर से पढ़ रहे हैं भाई, भाई सीधे 1/, करके आंसर दे के आ गया। हम्म, ये प्रिंसिपल वैल्यू बात भी वाली बात भी उसने कर रखी है। कूल, शुरू करते हैं भाई, ठीक है, सवाल को शुरू करते हैं, ट्राई करना तुरंत, देखते हैं पहले किसका। कुछ लोग हैं जो किताब विताब से देख के भी आंसर कर देंगे, भरोसा तो मैं नहीं कर सकता सब पे, बट ठीक है, खुद की डिग्निटी होनी चाहिए भाई। मैं कौन सा यहाँ पे करोड़ रुपए दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स है, ये पूरा का पूरा आपका 0 के बराबर है। ओके, आपको एक्स की वैल्यूज बतानी है, तुम्हारे लिए मैं दोनों के ग्राफ भी बना दे रहा हूँ। जिफ है भाई, ये दोनों बॉक्स जिफ है, जिफ। जो लोग थोड़े स्लो हैं, जिनको पता है उनका नहीं होगा, जिनको पता है उनका सवाल नहीं होगा, वो भी ट्राई करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता नहीं तुम्हारा आंसर आए, मुझे चाहिए कि तुम ट्राई करो। ट्राई करने से इन्वॉल्वमेंट बिल्ड होता है, इन्वॉल्वमेंट होने से सॉल्यूशन हमेशा जीवन भर याद रहता है। ये हमारा पाई होता है, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -∞ से इन्फिनिटी, इसने जो है हमारी आ रही हो गई बेसिकली। इसी का आंसर है π/2 आ रहा है कुछ लोगों का आंसर भाई। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू कर लो ट्राई, जो जिसका नहीं भी है ना वो दिमाग लगाओ यार, बॉक्स दे रखा है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें 15 मिनट लग जाए करने में, कोई दिक्कत नहीं है। -π/2 कुछ अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, है ना। करने का क्या है वैसे, सवाल में आसान सवाल है ये, बट ठीक है। यार देखो, पहली बात तो दिख रहा है कि दोनों के दोनों हमेशा पॉजिटिव हैं। ये ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, ये ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर है, प्रिटी क्लियर इट इज। तो बेसिकली आपका कॉट इनवर्स एक्स भी जो है का बॉक्स जो है वो जीरो जीरो होना चाहिए, और आपका कॉस इनवर्स एक्स का बॉक्स भी जो है वो जीरो होना चाहिए, है ना। अब ये जो, अब देखो ऐसा है, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक सवाल में एक तो कॉन्सेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है, डिडक्शन होती है। जिससे ये सवाल नहीं हुआ ना, शायद उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसे पता है व्हाट इज कॉट इनवर्स एक्स, व्हाट इज कॉस इनवर्स एक्स, व्हाट इज बॉक्स, व्हाट इज सम, व्हाट इज जीरो, उसको ये सारी चीजें इंडिविजुअली पता है, उसे ग्राफ से पता है, फिर भी उसको समय लग रहा है। समय इसीलिए लग रहा है बिकॉज हमारी डिडक्शन स्पीड जो है वो स्लो है, कि हम दो चीजों में लिंक रिलेट करना, ये जो चीज दिमाग में आनी कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव एंटिटीज अगर ऐड हो रही हैं तो वो ऐड होकर अगर जीरो बना रही है तो दोनों को इंडिविजुअली जीरो होना पड़ेगा। डीप बात है, ध्यान से समझना इसे। अगर ये तुम्हारे दिमाग में तेज धीरे क्लिक कर रही है तो तुम्हारी डिडक्शन स्पीड कम है। डिडक्शन स्पीड कम होने का रीजन यही होता है कि अपन ने प्रैक्टिस कम कर रखी है, ठीक है। 200-300 सवाल एक चैप्टर लगाओगे, खत्म, डिडक्शन स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। जो बहुत ज्यादा अच्छे रैंकर्स होते हैं, मुझे लगता है टॉप 100 वाले रैंकर होते हैं, उनकी इनसेन डिडक्शन स्पीड होती है,
पट 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 3-4 चीजें दिमाग में कर लेते हैं, वो सीधे 5 चीज लिखते हैं। ठीक है, और मेरी डिडक्शन स्पीड टू बी वेरी लाइक फ्रैंक स्लो है, क्योंकि मैं डीप थोड़ा डाइव इन करना पसंद करता हूँ सवालों में। तो दिस इज वन डिसएडवांटेज, मैं ऐसे स्पीड प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर रहा होता रेगुलरली, बट दैट इज वन थिंग। ठीक है, दोनों जीरो होना चाहिए, दोनों का बॉक्स एक्चुअली जीरो होना चाहिए। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स जीरो करना है तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। अरे मेरा पेन का जो है बैटरी खत्म हो गई भाई, पेन की चार्ज कर लेते हैं, हाल 10 सेकंड में चार्ज हो जाता है। भैया वो 6 से पढ़ते हैं, पाई बाय 2 आंसर नहीं है भाई, कौन दे रहा है ये? पाई बाय 2 नहीं है भाई पाई बाय 2 नहीं है, रेंज आएगी, है ना? पाई बाय 2 मत दो, चार्ज हो रहा है भाई पेन, रुक जाओ। पाई बाय 4 से पाई बाय 2 नहीं, नहीं, क्या क्या लोग आंसर दे रहे हैं भाई। चलो ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स जो है हमारा 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं है। और साथ साथ यहाँ से, ये तो यहाँ से डिडक्ट कर लिया, और यहाँ से डिडक्ट करूंगा तो कॉस इनवर्स एक्स जो है वो हमारा फिर 1 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। इसके करस्पॉन्डिंग अपने को रेंज कैलकुलेट करनी है और इसके करस्पॉन्डिंग अपने को रेंज कैलकुलेट करनी है। दोनों ही डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये उल्टा हो जाएगा। बेसिकली इसके करस्पॉन्डिंग अगर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यूज जो है एक्स बिलोंग्स टू कॉट 1 से लेके हमारा कॉट 0 हो जाएगा। सही कर रहा हूँ क्या? कोई दिक्कत है? या फिर कॉट 0 इन्फिनिटी बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन होता है तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, कॉट 1 से लेके इन्फिनिटी। और यहाँ पर जो एक्स है वो मेरा कॉस 1 से लेके कॉस 0 हो जाएगा, दैट इज 1। सही है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओपन क्लोज देख लेना, कोई ओपन क्लोज पे भी नहीं जा रहा मैं। अब ये छोटी छोटी सी डिडक्शन वाली ट्रिक कर दी मैंने, देखो ये दे रखा था कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में है, तो अब एक्चुअली ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में फ्लिप हो जाती है, ये एक डिडक्शन टाइप है ना, ये इन चीजों की स्पीड ऐसी फास्ट होगी जब बहुत सारे सवाल कर रखे होंगे। तो मैंने क्या किया, अब जनरली कोई बंदा करेगा हर तरफ कॉस चढ़ा दो भाई, कॉस 0, ये बीच में कॉस इनवर्स एक्स और यहाँ cos 1। ठीक है, ये हो गया भाई। अब बंदा आंसर निकाल देगा, ये 1 बना देगा, इधर वो cos 1 कर देगा। पर एक्चुअली कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये साइंस फ्लिप हो जाएंगे। ये छोटी सी चीज़ है जो तुरंत दिमाग में फंक्शन हो जानी चाहिए, ये तभी आती है जब आपकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी दो जो है बेसिकली रेंजेस निकल के आई हैं। अब यहाँ पर कॉट 1 और कॉस 1 की वैल्यूज में अपने को कंपेयर करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, नंबर लाइन की बात करते हैं यार, एक तो ठीक है चलो। अरे यार, कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी समझ नहीं आ रहा हो, बट जितना आ रहा है उतना समझने की कोशिश करो, बाद में एक बार रिविजिट करना। मैं भी एक डम बच्चा रह चुका हूँ क्लास में, हर चीज़ समझ नहीं आती, है ना? बट जो स्ट्रगल करता रहता है वो क्रैक कर लेता है। सर फ्लिप क्यों किया? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पड़ा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब इसकी वैल्यू डिक्रीजिंग, देखो घटता जा रहा है, देखो जैसे ये घट रहा है, ये घट रहा है, ये घट रहा है, घट रहा है ना दोनों फंक्शन। ये होता है इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग में फ्लिप कर देते हैं। ऐसी कोई मतलब नॉर्मली भी जाके देखोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक इट डाउन। ऐसा क्यों करा आपने, फ्लिप क्यों कर दिया? एक मिनट, जगह ही नहीं चली गई भी आगे से। ठीक है, तो नंबर लाइन अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश, अरे कैसी नंबर लाइन बन गई भाई। तो एक तो इन्फिनिटी है भाई नंबर लाइन पे, खत्म नहीं होता भाई कभी। एक 1 है, एक cos 1 है। cos 1 बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, ऑब्वियसली 1 बड़ा होता है, तो ये 1 आ गया। cot 1 की वैल्यू बता सकता है कोई, 1 से बड़ी होती है कितनी होती है भाई cot 1 की वैल्यू? cos 1 तो यहाँ है, फिर बताया cot 1 यहाँ आएगा, ए वाले एरिया में आएगा या बी वाले एरिया में आएगा? बड़ी होती है भाई, है ना? ग्राफ से चेक कर सकते हैं अपन, 1 के आसपास अगर देखोगे साइन अपॉन कॉस में, कॉस अपॉन साइन में ब्रेक करके भी देख सकते हो, बी वाले रीजन में आएगा। यहाँ पर हमारा cot 1 आएगा। जिन लोगों को समझ नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सोच लेना एक बार, मैं बताऊंगा जिन लोगों को समझ नहीं आता लेक्चर के टाइम पे उनको क्या करना है आगे, कुछ कुछ चीजें रह जाती हैं तो। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तो हमारी ये आई, ये वाली आई, एक 1 से लेके cos 1 आई। क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए फिर हमें? सही है ये या कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं अपन? दो दो एक्स की हमारे पास रेंजेस आई हैं। एनीवन? कुछ लोगों का तो आंसर आ गया था भाई, गलत कैसे आ रहा है ये? क्या हो गया भाई? हाँ, कॉटन भाई छोटा होता है 1 से। ठीक है,
यहाँ आएगा, गलत बता दिया, चीटिंग कर दी भाई ये तो, है ना, यहाँ आएगा कॉट वन। तो फिर एक ये रेंज आएगी एक्स की और ये वैल्यूज आएंगी, तो आंसर इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा जो कि ये वाला होने वाला है, दैट इज कॉट वन से वन, ये आंसर होगा। ठीक है, ये छोटा बड़ा वाले डिडक्शन इस पे अपन डेल्व इन कर सकते हैं, बट एक बार खुद से सोच के देखना कि कॉट जो है वो कॉस वन, या तो डायरेक्ट ग्राफ से देख लो, या कॉस वन अपॉन साइन वन होता है, और इन दोनों के ग्राफ देखो एक बार, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है, उसके बेस पे कंपेयर करके देखो, है ना, तुम्हें पता चलेगा कि साइन वन बड़ा होता है कॉस वन से, तो ओवरऑल वन से छोटा आएगा, एनोटेट मत करो भाई, है ना, ये थोड़ी ऐसी ऐसे डिडक्ट किया जाता है इन चीज़ों को। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। तो आसानी सवाल था है कि सभी को क्लियर हो गया हो, जिनको नहीं हुआ वो बाद में आके एक और बार पॉइंट करके क्लियर कर लेंगे। अगले सवाल पे ध्यान देते हैं। गलत है सर, कॉट वन कॉट पाई बाई थ्री के आसपास, मत करो एंड्रॉइड मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट। कॉट वन कॉट पाई, प्रतीक साहू भाई मत करो यार, एनोटेट मत करो। सेम आई यूज कॉस एंड साइन वाला लॉजिक, हाँ भाई, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। दो दो सवाल और कराऊंगा मैं, सवाल ज्यादा सवाल से हैवी ये सेशन नहीं होने वाला है। सवाल एक मैंने और सेलेक्ट किया था कराने के लिए, हाँ ये सवाल। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, एक मिनट के लिए सब लोग ट्राई और करेंगे इसे, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस के स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन पाई बाय टू है, ये ग्रेटर देन पाई बाय टू है, देन फाइंड के। वो डोमेन रेंज वाली अगर किसी ने फोटो लेके रखी हो या नहीं रखी होगी, चलो ठीक है, एक मिनट रुको, आ गई वो, सवाल ही कहाँ गया यार, एक मिनट, सवाल खो गया भाई, ये रहा। और ये फोटो हमने पेस्ट करके रखी थी, हाँ भाई, ट्राई करो, दिमाग लगाओ, जो लोग नहीं भी कर पाते थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या हो सकता है, गिव इट अ गो। 2 मिनट ले लो आराम से, ये जो लोग लाइव रिकॉर्डेड देख रहे हैं ट्राई करो, जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे तो सवाल में मजा नहीं आएगा। सोचो, कुछ भी सोचो यार, मतलब समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक है, कुछ टेन है, कुछ कॉस है, देखे से लग रहे हैं, पाई बाय टू देखा सा लग रहा है, क्या होगा, कुछ भी सोचो। वेट कर रहा हूँ, किसी का नहीं आया भाई अभी तक। सोच लो भाई, आराम से सोच लो। एक बंदे का आया, राधिका का आया, अक्षित का आया, राधिका का सही आया है, बढ़िया है ना, माइनस टू से टू ही आंसर है, सबका आ गया भैया, सबका आ गया, मानी नहीं जाएगी अब। ठीक है, तो देखो ये, अब ये सवाल है प्योर लॉजिक का, कुछ लोग बोलते हैं ना सवाल लगा लिया भैया फिर भी बनते ही नहीं है, क्योंकि भाई लॉजिक बिल्ड नहीं है ना, वो और 200 300 सवाल लगाने के बाद जज करना खुद को। ठीक है, ये इसमें इनवर्स ट्रे को बहुत कम लग रही है, पहले इसमें मैथ लग रही है। देखो इनवर्स ट्रिगो का पार्ट क्या लग रहा है कि भाई मुझे पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है और डोमेन क्या है, मुझे पता है कि इसकी डोमेन जो है क्या होती है भाई, माइनस वन से लेके वन होती है, सही बोल रहा हूँ क्या, माइनस वन से वन होती है डोमेन, है ना, ऑलराइट। और इसकी डोमेन भी मेरे को पता है, इसकी डोमेन क्या होती है भाई, देखो आर होती है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस वेरी एक्सप्रेशन इज नथिंग बट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, ये कोई पहली बार में भी सोच सकता था, क्योंकि चुल मचती है ना कि हाँ यार ये टू एक्स दे रखा है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, क्यों नहीं बनाऊं मैं एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। उसने जैसे ही बनाया उसको रियलाइज हो अंदर जो चीज बैठी है यार वो तो वन या वन से बड़ी है, इसके अंदर जो भाई बैठा है वो वन या वन से बड़ा है हमेशा, नो मैटर व्हाट। दिस मीन्स
वन से बड़ा तो नहीं हो सकता साइन इनवर्स एक्स के अंदर, क्योंकि डोमेन में मैक्स वन है, तो फिर ये वन ही होगा। अगर ये वन होगा तो एक्स की वैल्यू -1, एक्स -1 होना ही पड़ेगा, किसी और वैल्यू पे डोमेन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, खेल खत्म। अब ये जो पार्ट था कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन ये होती है, दैट इज द पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इसमें है कि क्यों डोमेन हमारी वन होती है। जो मैथ का पार्ट है इसमें, कोर मैथ डिडक्शन वो है, डिडक्शन ये है कि आइडेंटिफाई करना कि ये वन से बड़ा है। ये जो चीजें ये कहीं अलग से पढ़ाई नहीं जाती, ये खुद से ही आती है, सवाल कर करके ही आती है कि ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना, ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ हर सवाल को इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन। ऑलराइट, तो x -1 आ गया, तो अगर x जैसे ही हमारा -1 आएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ 1 मेरे ख्याल से π/2 के बराबर होता है, और यह बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू तो 1 है भाई, आ चुकी है, तो x की वैल्यू जैसे ही हमारी 1 हो जाएगी तो टेक्निक, अच्छा सॉरी, x की वैल्यू -1 है, ठीक है, तो ये हमारा 4 - k² हो जाएगा, और ये हमारा ग्रेटर देन π/2, और ये हमारा π/2 हो जाता है डायरेक्ट, π/2 क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स x में 4 - k² डालूंगा ग्रेटर देन 0, tan इनवर्स उधर चला जाएगा, इंक्रीजिंग होता है तो इसमें इक्वलिटी वगैरह पलटने का कोई इशू नहीं रहेगा, तो सीधे 4 - x², 4 - k² आपको ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सही है भाई, अब ये तो बेसिक है बच्चों वाली इक्वलिटी है, k² -4 कर दो लेस देन 0, तो k की वैल्यू आपकी -2 से 2 आ जाएगी। सर कुछ अलग से सोचा, बोलकर बताऊं भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं बताएं भाई। ऑल राइट, हैंड रेस करो भाई, शानमुख भाई। हाँ मैं बताता हूँ ईशा, शानमुख भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताओ भाई। हाँ भाई। इधर मैंने क्या बेसिकली सोचा है, जो ये एक्सप्रेशन है π/2 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने साइन इनवर्स जो भी है उसको 1 ले लिया है, तो इस हिसाब से जो बीच में क्वाड्रेटिक है उसको मैंने 1 से इक्वेट कर दिया, नहीं मिनट, किसको और वन, x मेरा -1 आ गया। किसको लिया? जो साइन इनवर्स के बीच में जो भी है उसको मैंने 1 पर इक्वेट कर दिया, मतलब कि मतलब वो π/2 के इक्वल हो जाए। अच्छा ये वन कर, अच्छा कि ये π/2 के इक्वल हो जाए, ठीक है। हाँ, यस सर, ये π/2 हो गया, और tan इनवर्स जो भी है उसको मैंने मतलब ग्रेटर देन 0 रख लिया, ठीक उधर है, से बेसिकली x की वैल्यू निकाल ली और उसको वहां पर पुट कर दिया मैंने। एक्चुअली फिर ये मैं पूछूंगा कि तुमने इसको वन ही मान लिया, जरूरी है वन के बराबर हो? इसलिए इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, मतलब सही सोच रहा हूँ मैं कि नहीं। थोड़ा सा गलत सोच रहे हो, बट ठीक है, कुछ सोच रहे हो, क्रिएटिव सोच रहे हो, पर गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी एक वैल्यू के बेसिस पे नहीं बता सकते ना, एक वैल्यू के बेसिस पे, लाइक एक्स की हजारों वैल्यू हो सकती है, हर वैल्यू के बेसिस पे फिर बताओ अलग अलग आंसर आएंगे, तो 1000 आंसर आ जाएंगे, 2 मान लो, 3 मान लो, बट एक्चुअली तुमने जो सोचा किस्मत से वो सही निकल गया, क्योंकि ये सिर्फ वन ही हो सकता है। जो लोग कंफ्यूज थे वन क्यों हो सकता है, दोबारा बता रहा हूँ, कुछ लोगों का डाउट आया था भाई, चैट में लिख रहे हैं कुछ लोग, समझ नहीं आया वन क्यों है। देखो, साइन इनवर्स एक्स जो है, मैंने पढ़ाया है, तुमने पढ़ा है, एक्स की वैल्यू -1 से वन ही हो सकती है, उसके आगे नहीं जा सकती, उसके पीछे नहीं आ सकती, बिकॉज कन्वर्जन करते वक्त साइन एक्स को काटा ही इस तरह से था, ठीक है, कि साइन इनवर्स एक्स की डोमेन ये हो गई थी, ठीक है। ऑल राइट, अब क्योंकि इसके अंदर जो मेरा भाई बैठा है, जो अंदर थीटा बैठा है, एक्स की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू बनी होगी, इस भाई की मैक्सिमम वैल्यू बनी है, ठीक है, ये वन से ज्यादा नहीं हो सकता। पर कमाल की बात ये है कि इसको अगर मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूं थीटा को, एक मिनट, तो ये मेरा बन जाएगा x+1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अगर x हमारा, अगर ये वाला पार्ट 0 नहीं हुआ, तो फिर हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड होकर अंदर 1 से बड़ा बना देंगे, और साइन साइन इनवर्स x के अंदर अगर 1 से बड़ा कुछ आया तो लफड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, कलेश हो जाएगा भाई, कोई और ही दुनिया में पहुंच जाएंगे, हमारी मैथ्स में तो नहीं पढ़ाया जाता है ये, ठीक है। तो इसको 0 होना पड़ेगा, कोई और वैल्यू नहीं ले सकता, ये कोई और वैल्यू लिया तो ये डोमेन को क्रॉस कर देगा, है ना, डोमेन को मार देगा। इट्स सेम एज सेइंग कि x इक्वल टू -2 √x, बताओ क्या होगा रियल नंबर्स की दुनिया में, ठीक है। दैट इज वाई इसको 0 होने के लिए x को -1 होना पड़ेगा, x को -1 होना पड़ेगा, खेल खत्म फिर तो, लाइफ सेट। और फिर हमारा आंसर आ गया। कोई कुछ पूछ रहा है भाई, वैभवी का जो है माइक हैंड्स वो है, उनको पूछ रहे हो? डाउट था, क्लियर हो गया। अच्छा कूल कूल, ओके, ऑलराइट। ये सवाल, सवाल आसान है, ध्यान रखना सब लोग, मेन लेवल भी नहीं है ये,
ठीक है, 1.5 घंटा हो गया भाई, पता भी नहीं चला। अरे भाई मजा आ गया, बढ़िया भाई, मजा आना चाहिए भाई। ये मेंस लेवल सवाल है भाई। अभी एडवांस लेवल सवाल में डिस्कस कर दिया ना, 20 मिनट चलेगा एक सवाल। वो भी तब है जब मैं एक्स्ट्रा एक्सप्लेन ना कर रहा हूँ, है ना। तो खुश मत होना यार अभी, बहुत खतरनाक तड़प वाली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब एक चैप्टर अच्छे लेवल पे मास्टर होता है ना। ये ध्यान रखना। एक थोड़ा ठीक सवाल है ये भी, ये मेंस लेवल कह सकते हैं। अब तो यार मेंस में भी ऐसे सवाल देने लग गया है वो यार, मतलब पिछली बार रिवीजन कोर्स की क्लासेस ली थी मैंने, उसमें ऐसे मैं तो रैंडम चूज कर लेता था पीवाई की उसके, हाँ ये सही लग रहा है, सही लग रहा है। मेरे को नहीं पता था, मेरे को तो लगता था मेंस लेवल के आसान होंगे जनरली क्लास लेने से पहले, वरना मैं खुद रिव्यू करता था सॉल्यूशंस भी के, है ना। एक बार देख लूँ इससे बताते तो बच्चों को जल्दी बता पाऊँ। बट पर मैंने ऐसे ऐसे सवाल उठा लिए भाई, मुझे लगा मेंस तो आसान ही होगी, बट ऐसे सवाल थे वो एडवांस लेवल से भी ज्यादा टफ थे कुछ कुछ तो। कराऊंगा कभी चैप्टर ऐसा फंसा तो लाइव सेशंस में। ऑलराइट, ओके। टेन इनवर्स, ये सवाल बना लगे भाई, ये दिमाग वाला है। कॉट, कोई चाहे तो ग्राफ्स खोल के रख सकता है आसपास, तुम भाई जेंजी, सॉर्ट ऑफ जेंजी किड्स हो, नेट तुम्हें चलाना आता है। ये है फाइंड एक्स, ये है अच्छा सवाल। ठीक है, मतलब मेंस लेवल है। मेंस में इसके मैथ्स में 80-90 आ जाए वो, केमिस्ट्री फिजिक्स में तो कर ही देगा, बिकॉज मैथ्स इज कंसिडर्ड एज अ टफेस्ट। पीएनसी कर, हाँ भाई पीएनसी भी करेंगे, काफी मन है मेरा पढ़ाने का। एक हमारा भाई मेंटर सेकंड जो ले रहा है है। लो नहीं है, एवरेज में नहीं है, बट एवरेज है। तो अगर मैं इसको ऐसे कंटिन्यू, जी का नहीं आया अभी तक, जिफ है, हाँ भाई जिफ है भाई। ऐसे डब्बे क्यों बनाऊंगा भाई, मुझे कौन सा भूत चढ़ेगा ऐसे 100 डब्बे बनाने में। एक्चुअली ये लेंदी सवाल है तो मैं समय लग जाएगा करने में, थोड़ा सा लेंदी है। एक बंदे का आ जाए, वेट कर रहा हूँ मैं। चीटिंग मत करना, और कोई मैं करोड़ रुपए नहीं दे रहा हूँ तो देर इज नो पॉइंट। 100 रुपये भी दे रहा होता तो समझ आता। हाँ भाई सही बोल रहे हो, सिस्टम हैंग हो रहा है अभी जो चैप्टर कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ है भाई, तो थर्ड सेशन में तो जो है तोते उड़ जाएंगे भाई। जो अभी ढंग से नहीं करे ना होमवर्क, जो कंप्लीट नहीं करेगा उसके तोते, बुरे वाले तोते उड़ जाएंगे भाई, समझ नहीं आया क्या चल रहा है। तो बच के रहना थर्ड सेशन में। फोर्थ तो फिर और भी टफ होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग है फोर्थ में। भैया 12 बजे तक पढ़ा दो, मजा आ गया, दिमाग की नसें खुल गई। अरे भाई मुझे और भी काम है, बताया भाई मैंने तुम्हें, थोड़ा कमाई वमाई भी करनी होती है भाई, और भी चीजें हैं। एनीथिंग ग्रेटर देन 0, ना ना, सब किसी का आंसर ही नहीं आया भाई, क्या कर रहे हो। कहाँ गए भाई टॉपर, कहाँ गए सबके सब। अरे किसी का आंसर नहीं आया भाई, आंसर पता है क्या है, रुको 1 मिनट। ये है, ये है, ये है, चेक कर रहा हूँ मैं। हाँ एक बंदे का आया आंसर, कोई आंसर ही नहीं है इसका, कोई है ही नहीं ऐसी वैल्यू जिसके लिए ट्रू हो जाए। क्या कर रहे हो भाई चलो ठीक है, करते हैं भाई शुरू। तो पहले तो tan इनवर्स एक्स की अपने को रेंज देखनी होगी। वो रेंज वाला फोटो कहाँ गया भाई, रेंज वाला फोटो, इसको उठा लूं क्या, नीचे ले आता हूँ। मिटाओ भाई सब गंदगी, साफ करो पहले, चिढ़ मचती है मुझे बड़ी। इवन दो लाइन ऑफ साइट में वो नहीं है, बट स्टिल जिसने भी ये फोटो भेजी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल राइट, ओके। मैं बिल्कुल ऐसे समझ, ऐसे कर रहा हूँ जैसे मैं बिल्कुल सब भूल चुका हूँ, ठीक है, वैसे भी भूल चुका हूँ, बट ठीक है। देखो tan इनवर्स एक्स की अगर मैं देखूँ तो रेंज, ओके, -π/2 से π/2, π/2 को थोड़ा ब्रेक करके लिख तो -1.3.14, -1.5 समथिंग जो भी है, समथिंग से लेके 1.5 तक। बॉक्स की वैल्यूज चेक करनी है ना। कॉट इनवर्स एक्स की देखूँ तो, ओके ये दे रखी है देखो, 0 से लेके पाई। ठीक है, 0 से लेके पाई मतलब 0 से लेके समवेयर 3.1।
अब देख रहा हूँ कि tan इनवर्स x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, cot इनवर्स x क्या क्या वैल्यू ले सकता है। ऑल राइट, राइट। पेन को थोड़ा करते हैं थिन क्योंकि ये ज्यादा ले रहा है स्पेस। दिस कैन बी -2, दिस कैन बी -1, दिस कैन बी 0, दिस कैन बी 1, दिस कैन बी 2, नो नॉट 2, 1.5 का बॉक्स 1 ही होता है। ये सारी की सारी वैल्यूज हमारे tan इनवर्स भाई ले सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट cot इनवर्स भाई। ये भाई 0 हो सकते हैं, भाई 1 हो सकते हैं, भाई 2 हो सकते हैं, भाई 3 हो सकते हैं। ये पॉसिबल। अच्छा, ये ब्रैकेट ऐसे वाले बनाता हूँ सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये थोड़ा बेटर ब्रैकेट होता है इंडिविजुअल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ब्लू वाले का काम हो गया है। अब ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल वैल्यू एक दूसरे को ले सकते हैं ये। तो सम जो है वो 2 करना है। फील आ रहा है थोड़ा? सम जो है दोनों का 2 करना है। सम 2 करना है तो एक बार सोचता हूँ tan इनवर्स x अगर -2 है तो ये भाई कुछ ऐसा बन सकता है कि ऐड होके 2 बन जाए? नहीं बन सकता। अगर ये 4 हो जाता तो काम हो जाता, पर 4 तो ये हो ही नहीं सकता, तो -2 तो कभी नहीं हो सकता tan इनवर्स x, क्योंकि सम 2 है। -1 हो सकता है tan इनवर्स x, है ना। tan इनवर्स x अगर -1 हो जाए और cot इनवर्स x हमारा क्या हो जाए, 3 हो जाए, तो बात बन जाएगी। तो केस 1 आ जाएगा हमारा यहां से निकल के, केस 1, कि भाई tan इनवर्स x इक्वल टू -1 एंड, एक्चुअली यार मेरे को ना बार बार चिढ़ मच रही है tan इनवर्स cot इनवर्स, इसको a इसको b लिख ले रहा हूँ, ठीक है, तुम समझ जाना बाकी। तो a जो है वो -1 हो जाए, भाई क्या ही बदतमीजी से लिखा है मैंने इतना भी स्पीड नहीं भाई। a जो है -1 हो जाए, b जो है वो 3 हो जाए, ये केस 1 हो जाएगा। केस 2 क्या होगा भाई, a जो है वो 0 हो जाए, हो सकता है ना 0, b जो है वो 2 हो जाए, और केस 3 होगा कि a जो है वो 1 हो जाए और b जो है वो 1 हो जाए, दोनों ही 1 हो जाए। अब सारे केसेस के लिए अलग अलग कैलकुलेट करना है भाई, एक के लिए करके दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद करो भाई, ठीक है। मेरे में नहीं है इतनी दम, ना मुझे जे ही देना है, ठीक है। तो वही बॉक्स ऑफ 10x बराबर -1, पहला केस, है ना। और बॉक्स ऑफ साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए फॉर सम x, क्या ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज समथिंग दैट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। ये 3, ठीक है। यहां से मैं अगर थोड़ा सा डेल्विन करूं इसमें, तो ये भाई साहब जो हैं, कॉट ऑफ इनवर्स है भाई, इनवर्स नहीं लगाया मैंने, इधर भी इनवर्स नहीं लगाया है, ठीक है। इनवर्स है, ध्यान रखना। कॉट इनवर्स एक्स जो है वो <4 होना चाहिए, greater than 3 होना चाहिए, फेयर इनफ। tan इनवर्स एक्स जो है वो लेस देन के, ग्रेटर देन और लेस देन -1 होना चाहिए, नहीं सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया मैंने। ये इसका बॉक्स जो है -1 के बराबर है, तो <0 होना चाहिए। कॉन्ग्रेट्स, पेन की बैटरी फिर खत्म हो गई, चार्ज करते हैं भाई। हाँ, है लेंदी सवाल है भाई। देखो 0% बैटरी हो गई, ये हाल चार्ज हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कितने लोग टपक गए भाई, 88 लोग हैं, 12 लोग टपक चुके हैं। आई एम स्टिल अमेज्ड कि इतने सारे लोग जिंदा कैसे हैं। कोई बंदा, अच्छा किसी को कोई डाउट है अब तक तो पूछ लो। भाई तुम्हारा नाम तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम डाउट पूछ लो डायरेक्ट। भैया क्लास कितनी देर तक चलेगी? हो गया भाई, बस 10 मिनट और है, 10-15 मिनट और है। वैभव भी कुछ पूछ रही है, हाँ भाई पूछो। भैया ये जो -2 -1 tan इनवर्स x के इंटीजर का cot इनवर्स x का ये वैल्यूज कैसे आई थी? मतलब तुम बोल रहे हो कॉट इनवर्स एक्स जो है वो बॉक्स उसका 3 के बराबर है, तो वो रेंज कैसे निकाली मैंने? हाँ देखो जैसे ऐसा है, कोई नंबर है एक्स, उसका बॉक्स जो है वो 3 के बराबर है, तो बॉक्स पढ़ा है तुमने GIF, हाँ है ना। तो जैसे एक्स अगर 3.4 होगा तो उसका बॉक्स 3 होगा, एक्स अगर 3.6 होगा तो बॉक्स 3 होगा। तो 3 से 4 के बीच में जब एक्स होता है तब उसका बॉक्स 3 होता है, ठीक है। ठीक सेम है। अप्लाई कर दिया मैंने कि कॉट इनवर्स एक्स का बॉक्स अगर 3 के बराबर है तो कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू जो है वो 3 से 4 के बीच में होगी। सेम चीज यहाँ लगा दी नेगेटिव वाले के लिए। 4 क्यों? जैसे मतलब 4 4 नहीं बन सकता, बट 4 से छोटा 3.9 तो हो सकता है ना, कॉट इनवर्स एक्स 3.9,
या 3.99999 भी हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। तो 4 पर वो नहीं, इक्वालिटी का साइन, मतलब 4 के बराबर नहीं हो सकता, बट 4 से छोटा होगा, और 3 और 4 के बीच में होगा तो हमेशा बॉक्स 3 ही मिलेगा, है ना? क्लियर है? नहीं, फिर 4 कैसे आया? मतलब एक्चुअली ये 4 पे क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी ओपन ब्रैकेट है ना, मतलब कि 4 इंक्लूड नहीं है। यहाँ पर मैं लिखना तो चाहता था 3.9, अगर इक्वालिटी लगाता तो 3.9999 ये लिख देता, है ना? समझ हाँ, गए? 4 इंक्लूडेड नहीं है, नहीं। 4 से छोटा नंबर कोई भी हो सकता है। ओके। 3 4 के बीच में होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, 3 से 4 के बीच में, नॉट 4। और कोई कुछ पूछ रहा है भाई? लक्ष्य भाई कुछ पूछ रहे हैं, बताएं लक्ष्य भाई। भैया सेपरेटली ग्राफिकली हम लोग कर सकते हैं अलग अलग लेके दोनों को। ग्राफिकली कैसे, मतलब थोड़ा एलाबोरेट करो। मतलब जैसे tan इनवर्स x का है, हम लोगों ने केसेस बना दिया है, तो उसको हम लोग ग्राफिकली एक बार रिप्रेजेंट करके उसके बाद दोनों का ले ले कॉमन तो। हम्म मतलब ग्राफिकली में लूँ वो वन कहाँ पर है, वो वन कहाँ पर है, फिर भी तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यूज के लिए ग्राफ से नॉर्मल नंबर्स पे आना ही पड़ेगा। मतलब जो बोल रहे हो सही बात है, ग्राफ से थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं और विजुअली भी देख सकते हैं इस चीज को, बट एट दी एंड तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, फिर लौट के तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा। हाँ, कर वो तो यूज करना पड़ेगा, बट ग्राफ से थोड़ा एनालिसिस में आसानी हो जाती है। देखने में आसानी रहेगी कौन सा कितने में कितना नीचे आगे पीछे जा रहा है, डेफिनेटली। ऑलराइट, चलो भाई सवाल कर लेते हैं, आईपैड का फैन चार्ज हो गया है। एक मिनट, चैट बॉक्स भी खोल लेता हूँ साइड में। ठीक है भाई, है ना? बंदा सही बोल रहा है, ग्राफ से भी देख सकते हैं। ग्राफ वाली चीज पे इतना तो टाइम नहीं है अभी मेरे पास, बट हाँ सही बोल रहा है बिल्कुल। ये 0 से कम होगा, -1 से, है ना? कोई भी नंबर जो 0 और -1 के बीच में होता है उसका बॉक्स हमेशा -1 होता है। सही बोल रहा हूँ क्या? -0.2 का बॉक्स -1 ही होता है, सही बोल रहा हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो अगेन वो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला लॉजिक मैं थोड़ा लगा दूंगा। तो हमारा जो x है वो ग्रेटर देन cot 4 हो जाएगा और लेस देन cot 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें tan इनवर्स x जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक मिनट को भी कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल प्रॉपर इंक्रीजिंग होता है, तो इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। जो x है वो हमारा लेस देन 0 हो जाएगा और ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे -π/4 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से बिकॉज एक मिनट कोई कुछ बोल रहा है भाई, इक्वल साइन भी आएगा। इक्वल साइन एक्चुअली इक्वालिटी, हाँ मतलब ठीक है, इक्वालिटी इक्वालिटी के साइंस पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा, बट हाँ यहाँ पे इक्वालिटी भी आ सकती है, यहाँ आ सकती है, क्योंकि 3 के बराबर तो हो ही सकता है, 4 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ फ्लोर कहते हैं भाई बॉक्स एक्स को, बॉक्स एक्स इज कॉल्ड फ्लोर, डेस्मोस अगर कोई कभी यूज करे। ठीक है, यहाँ से सब समझ गए एक्स की वैल्यूज। अब यहाँ से अपने को चेक करनी है कॉमन, इसमें बता सकता है वो इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका? सोचो भाई एक बार, दिमाग लगाओ थोड़ा। ये है भाई मैथ, अब ये कोर मैथ है, जल्दी से चेक करना कि इंटरसेक्शन क्या आएगा इनका। केस कौन सा लिया था अपन ने? एक -1 लिया था, एक 3 लिया था। हम्म, आराम से सोचो भाई, सोचो जल्दी, सही किया है सब कुछ? जब तक मैं एक और सवाल एक बार देख लूं। हम्म, 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 वो पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटरसेक्शन? नो इंटरसेक्शन, हाँ भाई नो इंटरसेक्शन ही आएगा इसका आंसर, बिल्कुल सही है, नो इंटरसेक्शन ही आएगा। एक बार कॉट इनवर्स ऐसा ग्राफ और दिखा देता हूँ मैं एक बार, इसको ध्यान से ऑब्जर्व कर लो। इनवर्स फंक्शंस के होमवर्क में बताऊंगा तुम्हें चीजें क्या क्या याद रखनी है, अभी तो अपन कॉन्सेप्चुअल चीजें देख रहे हैं। ये कॉट इनवर्स ऐसा ग्राफ होता है। कॉस
कॉट एक्स का पता है तो कॉट इनवर्स एक्स का भी पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है देखने में इसका ग्राफ। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये पाई हिट कर रहा होता है। ठीक है, और तो हमसे क्या बोलिए कि इसकी जो वैल्यू है कॉट इनवर्स एक्स की 3 से 4 के बीच में है, तो 3 यहाँ कहीं होती होगी, और 4 तो 4 पे तो हो ही नहीं सकती ऑब्वियसली। तो एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि 3 से लेके पाई के बीच में है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 से लेके पाई के बीच में, क्योंकि पाई मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो यहाँ पर आप कॉट पाई भी लिख सकते हो चाहो तो, विच इज इक्वल्स टू कॉट 180, है ना। क्लियर है भाई सबको? इसको नंबर लाइन पे अगर हम प्लॉट करेंगे तो कोई भी एक्स की वैल्यूज जो है, लेकिन दोनों की डोमेन में इंटरसेक्शन नहीं आएगी। ये सबको कोई है इसको कंफ्यूजन है, इस चीज में कंफ्यूजन हो किसी को? एक्स एक्स नेगेटिव में जा रहा है, एक एक्स पॉजिटिव में जा रहा है ना। ये पूरा नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये पूरी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कोई सेंस ही नहीं है सेम होने का। डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, सॉल्व भी नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने माना, ऐसे ही आपको इस केस के लिए चेक करना है, ऐसे ही इस केस के लिए चेक करना है। और आई मीन इट, बच्चों की इतनी इंसेन स्पीड होती है, इतनी ज्यादा इंसेन स्पीड होती है, वो इस चीज को भी 3-4 मिनट में कर लेंगे। 3-4 मिनट में कर लेंगे। मुझे लाइक मैं अगर करूंगा तो मुझे 6 मिनट लग जाएंगे, 6-7 मिनट लग जाएंगे, तो मेरी स्पीड हो सकता है ज़्यादा भी लग जाए। आराम आराम से करता हूँ केसेस ले लेके मैं। बट जो बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल प्रैक्टिस मोड में होते हैं भयंकर, तो ऐसी एबिलिटी लाओ कि ये 3-4 मिनट में हो जाए, कट 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 काटते चले जाओ सारी चीजें। वो तभी हो जब 200, 250, 300 हर चैप्टर के सवाल आएंगे। किसी का कोई डाउट है भाई, कोई कुछ पूछ रहा है? 1 मिनट को चलो ले लेते हैं, वंदन भाई का पूछ डाउट है एक। हाँ भाई वंदन भाई। सर, हाँ भाई। अगर हम कोट का जो ग्राफ है, हम्म। ये सारे ग्राफ यूनिट सर्कल से आए हैं, तो अगर हम कोट 3 रेडियन पे देखें तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है ना, और कोट 3 तो नेगेटिव हो जाएगा, और कोट कोट पाई तो इनफाइनाइट हो रहा है। तो कोट 3 नेगेटिव हो तो वो इनफाइनाइट से कैसे बड़ा होगा? तो 1 मिनट, तुम बोल रहे हो कॉट 3 जो है वो नेगेटिव है? ठीक है, एक्चुअली कॉट हाँ, वो नेगेटिव। इनवर्स है एक्चुअली, इनवर्स है, ध्यान रखना। नहीं अच्छा नहीं, ये तो कॉट ही है, सही कह रहे हो, एक्स की वैल्यूज की बात करते हैं। 1 मिनट, कॉट इनवर्स जो है एक्स हमारा अगर 3 से लेके पाई के बीच में, तो तुम बोल रहे हो कि कॉट 3 की वैल्यूज तुम कॉट के बेस पे देख रहे हो, तो ये नेगेटिव जा रहा है। हम्म। हाँ, वो नेगेटिव जाएगा ना। यूनिट सर्कल से हम देखें तो वो तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है कोट 3, तो वहां पे नेगेटिव जाएगा। और कोट 4 अगर हम देखेंगे तो वो तो सीधा थर्ड क्वाड्रेंट पे आ रहा है, वहां पे कोट पॉजिटिव है। तो कोट 3 कोट 4 से बड़ा कैसे होगा? तो एक्चुअली यहाँ जो अपन ने चीज करी है, तुमने शायद ऐसे किया है कि तुमने कॉट को डायरेक्ट इस पे चढ़ा दिया है। ठीक है, अगर इसको अपन एफ 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 इनवर्स एक्स वाली प्रॉपर्टी से देखें, 1 मिनट रुको, तुम्हारा डाउट समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। इसको अलग से लेते हैं ना, कि कॉट, 1 मिनट, अरे यार, ऑल राइट भाई, 2 मिनट हो गए क्या भाई? मैं तो पानी पी लिया। आईआईटी ढोलकपुर कंफर्म, हाँ भाई। मैं तुम्हारा एल्यूमनाई बनूंगा। एंट्रेंस कैसे करें आदित्य भाई बताएंगे। बहुत बेसिक सी चीज में फंस रहे हैं, बहुत ज्यादा बेसिक सी चीज में फंस रहे हैं, मतलब हंसी आ जाएगी तुम्हें, है ना। आयो यहाँ तक एक्चुअली मैंने गंदी तरह से भी लिखा है, तो आधे लोग इसमें ही कंफ्यूज हो रहे हैं, बदतमीजी से लिखा है। ये जो है, ये एक्स की वैल्यूज जो है अपनी, ये आ गई थी, है ना। एक्चुअली कॉट पाई माइनस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी जाती है ना, तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके कॉट 3 तक होगी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इन दोनों में बोल रहा है कि वो फाई है इंटरसेक्शन। कौन बताएगा? ये आदित्य भाई बताएंगे, आदित्य भाई पहली बार कुछ बोल रहे हैं। सर कॉट 3 की वैल्यू क्या होती है? कॉट 3 की वैल्यू तो हमें नहीं पता क्या होती है। सर ग्रेटर देन जीरो होती है या लेस देन जीरो होगी वो प्लीज? लेस देन जीरो होती है भाई। तो सर लेस देन जीरो भी तो वो तो सर कॉट 3 रेंज में ही नहीं आ रहा है ना सर उसके, रेंज में कैसे नहीं आ रहा मतलब? इसलिए सर कॉट 3 की रेंज होती है 0 से 5 तक। नहीं, वो इनवर्स होता है, ध्यान रखना, ये एक्स की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज है ये, ना कि वाई की। ओके सर। हाँ, ये शिवांश ने आंसर दिया, ये हम कहीं अटके ही नहीं है एक्चुअली पे।
थोड़ा सा वैल्यूज में इधर उधर हो गए मैथ्स के चक्कर में। अगर इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो ये 0 है, ये -1 है, और कॉट 3 जो है वो यहाँ आएगा एक्चुअली -1 के पीछे। इसको ऐसे चेक कर सकते हो, cos 3 डिवाइडेड बाय sin 3 चेक करें अगर अपन, 3 जो है वो पाई से जस्ट कम होता है। cos 3 डिवाइड बाय sin 3 की अपन वैल्यू चेक करें तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो >1 आएगा। ठीक है, तो कोई एक्चुअली इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं। नहीं, ये बोला कैसे नहीं पर किसी ने इतनी देर से। एक्चुअली वो -∞ और कुछ मैंने जो +∞ लिख दिया था उससे बड़ी लफड़ा हो रहा था सारा। छोटा सा सवाल है बहुत, इतना भी तगड़ा सवाल नहीं है कि हमने इतना टाइम लगा दिया, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आई होप एवरीवन इज सुपर डुपर क्लियर। वेलकम टू IIT ढोलकपुर, आप सभी का स्वागत है। अब आखिरी एक टॉपिक है जो कि पढ़ाऊंगा नहीं, बट एक ट्विस्ट छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, कोई है भाई? नींद तो नहीं आ रही किसी को यहाँ पे? आधे लोग तो डाउन हो गए भाई, 77 लोग ही जिंदा है। नहीं आ रही भाई कुछ लोगों को। ओके, शुरू में याद है एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। f−(f(x) बराबर x। कोई दिक्कत थोड़ी है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है, लाइफ बिल्कुल सेट है। कोई दिक्कत है क्या भाई? नहीं है। f−(f(x) बराबर x। कोई दिक्कत है किसी को? कोई रियूज रिसाइकल रिड्यूस वाली चीज पड़ी थी। अब जो है f को मान लेते हैं साइन। कोई दिक्कत नहीं है भाई, लाइफ बिल्कुल सेट है, पढ़ाया गया है मेरे को। sin−1 sin of x बराबर x। ओके, x की वैल्यू डाल दे 30 पाई, अजीब सी वैल्यू डालता हूँ कुछ, 30 पाई। sin−1 of sin 30 पाई बराबर 30 पाई। कोई दिक्कत है क्या किसी को? सही है ना बिल्कुल? प्रॉपर्टी तो लगाई है, सही प्रॉपर्टी है बिल्कुल वो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग लड़ाई कर रहे हैं पता नहीं फालतू में, कुछ गलत है ही नहीं इसमें जब। ठीक है, ये तो एक आंसर आया। अब एक और तरीके से इसको कैलकुलेट करता हूँ। अगर मैं बोल दूं ये 0 है, क्योंकि sin 30 पाई तो 0 ही होता है, sin n पाई 0 है, तो इस नजरिए से देखा जाए तो ये बन जाएगा sin−1 of 0। sin−1 of 0 0 होता है। एक सवाल के दो आंसर आ गए। ओ भाई, ये क्या हो गया है भाई? ये तो भाई दो अलग अलग आंसर आएंगे, और जिसका 30 पाई आ रहा है या 0 आ रहा है, एक आंसर आएगा वो IIT ढोलकपुर जाएगा, और एक आंसर पे वो IIT दिल्ली जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी एक छोटी सी फोटो है मेरे पास। कोई यहाँ पे ऐसा है जो ड्रैगन बॉल जी देखता था? है कोई ड्रैगन बॉल जी वाला? उसके लिए मैंने एक छोटी सी वो बनाई है। जिसको नहीं देखा, ड्रैगन बॉल जी वगैरह नहीं देखता था, मैं कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा। ये जो है ये वेजिटा है ना, ये वाला जो है, ये वाला जो है गोकू है। गोकू हमेशा जीतता है वेजिटा से, आमतौर पे लड़ाई, हमेशा नहीं बढ़ान, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स गोकू जीतता है ना। जो रेड वाला है वो ब्लू वाले से जीतता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। लड़ाई करते रहते हैं और ये बस। तो अभी हमने जो सवाल किया है उसमें एक तो ये वाला था केस, sin−1 of sin 30 पाई। एक हमारा ये वाला केस था, sin−1 of sin 30 पाई। एक में अपन ने 30 पाई आंसर दिया था, तो ये वाला तो वेजिटा है, ठीक है, और ये वाला गोकू है। दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग आंसर दे रहे हैं। क्या लगता है कौन तो सही है, कौन जीतेगा? एनी डाउट्स? सॉरी नॉट डाउट्स, कौन जीतेगा क्या लगता है भाई? गोकू जीतेगा। बट इसका मतलब ये थोड़ी है वेजिटा गलत है। मतलब प्रॉपर्टी तो सही यूज करी है भाई, प्रॉपर्टी बिल्कुल गलत नहीं, प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है भाई। f−(f(x) बराबर x से पढ़ाई गई है इस फंक्शन चैप्टर में। कोई बताया था उसमें अलग से केस वेस तो नहीं निकाल के? मेरे को तो याद नहीं है कोई अलग से केस बताया हो। अब दिस इज अ मिस्ट्री कि दो सही अप्रोचेस से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और एक गलत है और एक सही है। मान लिया हमने गोकू जीतता है, बट जरूरी नहीं है हर बार गोकू जीते, कई बार वो याद नहीं आ रहा, कभी कभार पर हार भी जाता ही होगा। ठीक है, तो भाई ये
इज अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री कि ये दो अलग अलग अप्रोचेस से आपके आंसर आ रहे हैं। ये मिस्ट्री आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको पुराना लेक्चर भी रिवाइज करना है, प्रोवाइड यू द नोट्स, बट एक और बार लिख देता हूँ। साइन ऑफ साइन 30 पाई शुड बी इक्वल टू 30 पाई फ्रॉम दिस अप्रोच, और साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल टू 0 फ्रॉम अदर अप्रोच। आंसर तो पर एक ही होगा। ये मिस्ट्री आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अभी नहीं करनी, जिन लोगों को पता है उनको पता है, उनसे मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, इस पे दिमाग जरूर मारना अगले सेशन से पहले, एटलीस्ट 15 मिनट दिमाग मारना। और दिमाग इस पे जब मारोगे ना, तो 10 जगह अटकोगे, क्योंकि पिछली चीजें समझ नहीं आई होंगी। उनको जाके रेफर करना, उनको जाके समझना, वो चीजें समझ आने लग जाएंगी। इसको समझने के चक्कर में सब समझ जाओगे। दोबारा दिमाग मारोगे, रिलेट करने की कोशिश करोगे, यार ऐसे चैप्टर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, दिस इज अ मिस्ट्री। ऑलराइट, एक और टॉपिक कराना था मुझे, बट समय ज़्यादा हो गया है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं खींचना मुझे लेक्चर को। तो उस टॉपिक को, जो कि है थीटा कन्वर्जन, के साइन इनवर्स थीटा को कॉस इनवर्स थीटा में कैसे कन्वर्ट करें हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हैंड रेज मत करो, ये मैं लाइक डिस्कस नहीं करनी मेरे को ये। ऑलराइट, एक सेकेंड बस रुकना। ठीक है, तो ये मिस्ट्री है जो आपको इन्वेंट करके आनी है अगले सेशन में, ध्यान रखना। खुद से सोचना, अगर तुम ऐसे, जैसे मैंने बताया ना, वो बंदा फंस गया था, उसने वन वन बना दिया फंक्शन को, फिर इनवर्स निकाल लिया, तो तुम बंदे होते तो कैसे सोचते? तुम साइंटिस्ट होते तो कैसे सोचते? जैसे आई गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं जब बच्चा था, 11th 12th क्लास में, डम बच्चा था मैं, बट मेरी क्यूरोसिटी जो है बहुत ज्यादा हाई रहती थी। इन अ वे आई गिव यू एन एग्जाम्पल। एक बार सर ने पढ़ाया कि ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, अपने फंडामेंटल जो तरीके होते हैं उससे। पढ़ाया ना किसी ने, ई की पावर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर नहीं सकते नॉर्मल रूल से? पता है किसी को? ई की पावर एक्स का कर सकते हो, ई की पावर एक्स ही आता है, बट एक्स कुछ फंक्शन होते हैं इनको इंटीग्रेट करा ही नहीं जा सकता। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा ये कैसे हो गया यार, मतलब कर ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं अपना इंटीग्रेशन बनाऊंगा, है ना। मैंने ये सब भी नहीं सोचा कि न्यूटन भाई कौन, मैं क्या औकात मेरी, ये सब वो सब। मैंने कहा नहीं, मैं बनाऊंगा। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इनफ एट दैट टाइम। मैं घर गया, मैंने चार्ट पेपर लगाए, 4 2 2 ऐसे करके, है ना, और इंटीग्रेशन स्क्रैच से समझना शुरू किया होता क्या है ये। और मैंने कहा अपने रूल्स डेवलप करूंगा मैं। ओके, ये dx होता है, dx में ट्राइंगल लाइक रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करते हैं, ये y होता है, ये y dx बन जाता है। ऐड करते जाते हैं उसको। मैंने देखा रेक्टेंगल का एरिया इंटीग्रेशन से कैसे प्रूफ होता है, सर्कल का एरिया इंटीग्रेशन से कैसे प्रूफ होता है। मैंने कहा इंटीग्रेशन के फंडामेंटल लेवल पे जाऊंगा, और उस फंडामेंटल में कुछ चेंज करूंगा, और उस चेंज कर ऐसा चेंज करूंगा कि इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये सोच के मैंने शुरू किया था, और ये सोचने के चक्कर में, इसको इन्वेंट करने के चक्कर में ये सब भी सीखना पड़ गया। ठीक है, और ऑब्वियसली जब कुछ इन्वेंट करने का वो होता है, इंटेंट होता है, तो तुम सिर्फ सवाल का टिक लगाने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, तुम समझना चाहते हो एक्चुअली, क्योंकि तुम बनाना चाहते हो कुछ। तो ऐसे फंडामेंटल्स बहुत तगड़े होते गए। ठीक है, ऐसे तुम्हें सोचना है। ठीक है, कि क्यों ये दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या तुम इस प्रॉब्लम, लाइक सही है एक है, कौन सा तुम सही मानोगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है भाई। तो ये हमारा आज का सेशन जो है यहाँ पे ओवर होता है। अ, ठीक सेशन था। आई होप तुम्हें अच्छा मजा आया हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो। आखिरी वाले साल में थोड़ा अटक गए, जल्दी भी क्लियर कर सकते थे उसे। कुछ चीज़ों में मैं और बेटर हो सकता हूँ। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ, सो विल यू। एक सेकेंड और रुकना सभी लोग, 1 मिनट यहीं रहना, जाना मत कोई भी अभी। एक छोटी सी चीज़ है दैट आई वॉन्ट टू शेयर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है ना, जाना मत अभी, एक छोटी चीज़ है। कर रहा हूँ मैं लैपटॉप में कुछ अपने, सबर रखें थोड़ा। 1 मिनट और रुकें। चिंता मत करो, कोर्स नहीं बेचने वाला। वो भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, 1 मिनट रुकना, बार बार बोल रहा हूँ इससे, रुक जाएं।
जब तक किसी को कुछ पूछना है तो पैरेलली मैं एक छोटा सा टास्क कर रहा हूँ, तो पैरेलली कोई पूछ सकता है। आदित्य भाई, सूर्यश जिसका माइक कभी खुला नहीं है, सूर्यांश भाई, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सूर्यांश भाई माइक खोल सकते हो, मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है। हेलो। हम्म। हाँ भाई। आवाज आ भैया मैं ये बोल रहा था कि जब हम्म। जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मतलब तब वो चीज एट अ मोमेंट क्लिक नहीं करती, लेकिन जब बाद में देखता हूँ तब मुझे लगता है कि ये तो मुझे पता था। हम्म। चीज का क्लिक करना यार, चीज का क्लिक करना इज नॉट समथिंग दैट इज इन कंट्रोल ऑफ योर कॉन्शियस माइंड। ये चीज समझते हो? ऐसा कुछ तुम तुरंत नहीं कर सकते कि क्लिक कर जाए। ठीक है, ये समझते हो कि सबकॉन्शियस हैबिट है, इस बात का मतलब समझते हो? हम्म। तो क्लिक करना एक्चुअली माइंड ढूंढता है। कोई भी चीज देखेगा वो, मैं तुम्हें जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। तुम्हें ये माइक देख के क्या चीज याद आ रही है पहली? यूट्यूब। यूट्यूब याद आ रहा है, ठीक है। जैसे और कुछ चीज देखते हैं, इसको देख के तुम्हें क्या याद आ रहा है? जुकाम। जुकाम याद आ रहा है, ठीक है। तो हर चीज माइंड में ना, हर चीज का एक लिंक बना हुआ होता है। और क्लिक तुरंत हम्म। करा ना, यूट्यूब तुरंत क्यों क्लिक करा? क्योंकि माइक से रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब तुम रेगुलर देखते रहते हो। तो किसी सवाल को देख के कोई पर्टिकुलर चीज तभी क्लिक करेगी जब वो बार 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 आई होगी दिमाग में। और बार बार आती है वो सवाल लगाने से बार बार। ठीक है, उस डिडक्शन प्रोसेस से बार बार गो। हम्म। जैसे कहीं भी अगर तुम x+1/x देख लो, अगर किसी ने पढ़ा हो, तो उसको देखकर तुरंत पता चल जाता है कि ये 2 से बड़ा होगा, -2 से छोटा होगा। है ना? क्योंकि वो बार बार आता है, बार बार रिपीट। हम्म। तो आंसर प्रैक्टिस ही है, बट प्रैक्टिस क्यों है वो मैंने थोड़ा एलेबोरेट कर दिया, जिससे आंसर को डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। समझ रहे हो? 250-300 सवाल लगाओ एक चैप्टर के, तुम हम्म। ये सोचोगे ही नहीं। तुम फिर पूछोगे भैया और अच्छे सवालों के रिसोर्स बता दो, कि भाई 70-80 तो आ जा रहे हैं मेंस में, उसके आगे कैसे बढ़ाऊं। ये चीज है। एनीवन एल्स? जाना मत, एक चीज में शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग है ना। और कौन है भाई? मानिक भाई, आपने अभी तक माइक नहीं खोला है, तो आपको मौका देते हैं। मानिक, माइक खोल सकते हो। हेलो। हाँ भाई बताओ। आप जो बोलते हो मतलब क्वेश्चन करो, हम्म। पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जम कर जाता हो ऐसा लगता है, बहुत। जम कर जाओ ऐसा लगता है। 1000 सवाल लगा लोगे फिर भी बोलोगे पढ़ता हूँ, नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, सवाल जब भी करते हैं तो एटलीस्ट 3-4 मिनट, कुछ नहीं भी आ रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता वैल्यू तो कुछ ना आए। पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ हिट करता है। ब्लैंक कुछ अलग केसेस में होता है दिमाग, बट कुछ ना कुछ वो निकाल सकता है दिमाग, है ना? तो एटलीस्ट 3-4 मिनट एक सवाल को ट्राई करना चाहिए, और कुछ आ रहा है तो 5-10 मिनट कर लेना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि अगर बिना करे सॉल्यूशन देख लिया तो सॉल्यूशन कभी याद नहीं रहेगा तुम्हें। है ना? ये चीज है। तुम्हारा उससे कनेक्ट ही नहीं बैठा उस सवाल के साथ, इमोशनल कनेक्ट, या फिर XYZ टाइप का कनेक्ट। आई डोंट नो, इसको कुछ बायोलॉजी की लैंग्वेज में अलग तरह से एक्सप्लेन कर सकते होंगे, बट आई होप यू गेट द मीनिंग, लाइक कहना क्या चाह रहा हूँ। है ना? और कौन है भाई? वैभवी, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो? भैया जब क्वेश्चन कोई कोई भी क्वेश्चंस लेते हैं तो अगर उसका डीप एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम जाता है। ऐसे में जो स्पीड होती है ना, स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती है। मॉड्यूल के क्वेश्चंस उतने नहीं हो पाते, जितना होमवर्क होता है वो एग्जैक्टली कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऐसे डेप्थ को और स्पीड को कैसे मैनेज करें? इसका ना एक फाइन बैलेंस ढूंढना होता है, वो बड़ा खतरनाक काम होता है। इसमें ये है कि, एक मिनट रुको, सोचने दो मुझे पहले। एक्चुअली ऐसा है कि ये मैं ना ऐसे डिवाइड करता हूँ मॉक स्कोर्स के बेसिस पे। जिस बच्चे के, किसी के अगर 100 से कम आ रहे हैं मेंस में लेट से, तो मैं उससे बोलता हूँ कि यार तू अभी एडवांस लेवल एक्सरसाइज मत लगा। क्योंकि मतलब बच्चा जो है जिसके 100 आ रहे हैं, वो एक्चुअली पूरा होमवर्क तो कंप्लीट कर ही नहीं पा रहा। उसके लिए होता है कि पहले मेंस लेवल पूरा कंप्लीट कर, मेंस प्लस लेवल पूरा कंप्लीट कर, एडवांस लेवल के सॉल्यूशन देख ले। ठीक है? और जैसे तुम बोल रहे हो कि फिर एक सवाल को अगर प्रॉपर करने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे तो 20-25-30 मिनट एक पे रह जाऊंगी। तो ऐसा करो कि
एक सवाल ट्राई करा, 5 मिनट ट्राई करना है, नहीं हुआ, फिर सॉल्यूशन को हो सकता है समझने में भी तुम्हें 20-25 मिनट लग जाए। ऐसा हर सवाल के साथ मत करो। मतलब अगर मॉक स्कोर लेट से 160 150 से भी अगर कम आ रहा है तो फॉर सम टाइम तुम ये कर सकते हो कि एडवांस लेवल एक्सरसाइज में लेट से 30 क्वेश्चन है तो उनमें से 15 को बस तुम सॉल्यूशन देख लो, करो ही ना ट्राई, 15 को ट्राई करो। बट थोड़ा सा टाइम निकालो इस चीज में डालने के लिए कि हाँ भाई थोड़ा समय देती हूँ, करती हूँ ट्राई, आराम आराम से करती हूँ, लाइक 15 मिनट दे देती हूँ सवालों को कुछ कुछ। मतलब दिन का थोड़ा टाइम इस चीज में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और एक टीचर की हेल्प लो इसमें, कोचिंग में टीचर होते होंगे जो डाउट्स को एक्सप्लेन अगर अच्छे से करना जानते होंगे, नॉट जस्ट कि तुमने सर ने बोला और तुमने हाँ कर दिया। अगर ऐसे टीचर्स हैं जो प्रॉपर डिटेल में जाके इंश्योर करते हैं कि वाकई में तुम्हें समझ आ गया है, तो लाइक टीचर्स का असिस्टेंस लो, वो तुम्हें समझने में जल्दी मदद कर देंगे, है ना, जो ग्लिच आ रहा है जिसमें अपन फंसे होते हैं। ठीक है, तो इसको फिर से मैंने बहुत ज़्यादा वेग बात कर दी, थोड़ी मैं इसको थोड़ा सा कॉन्क्रेटाइज करता हूँ कि लेट से अगर अपन आज शीट के मॉड्यूल लगा रहे हैं उसमें लेट से 30 क्वेश्चंस हैं, तो 7 क्वेश्चंस पे अपन टाइम दें, प्रॉपर टाइम दें जो अच्छे सवाल हमें लग रहे हैं। लेट से 30 में से हमारे 20 नहीं हुए हैं, 7 को अपन टाइम दें, बाकी 13 को अपन सॉल्यूशन देख लें 3-4 मिनट ट्राई करके, और सॉल्यूशन समझने में भी 6-7 मिनट दें। नहीं आ रहा है सॉल्यूशन अगर अच्छे समझ तो थोड़ा सा होल्ड पर डाल दें, ठीक है। कुछ मार्किंग बना लो अपनी सर्कल स्क्वायर के, ये आया था, ये अच्छे से नहीं आया था, इसका सॉल्यूशन देख लिया था पर अच्छे से नहीं आया था, अपने खुद के वो क्रिएट कर लो। और विद टाइम सर से जाके या फिर खुद से डिस्कस करके या फिर मैथ के ग्रुप में डाल के डिस्कस करते रहो ये चीजें। और यू विल रियलाइज कि जब तुम ये जो समय देने वाली चीज होती है ना कि हाँ भाई 10 मिनट दे देती हूँ एक सवाल को, भी समझती हूँ, आई एम स्टबर्न इनफ कि समझ के ही छोड़ूंगी, धीरे 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 करके ये स्पीड कम होती जाएगी, मतलब सॉरी स्पीड तेज होती जाएगी है, तो मैं बाद में 10 मिनट भी लगेंगे। बच्चे क्या करते हैं, टाइम देते ही नहीं है ना, मुझे अगला चैप्टर सही करूंगा उसके भी बिगड़ जाता है, फिर अगला करूंगा फिर बिगड़ जाता है, किसी चैप्टर को रुक के ढंग से करते ही नहीं है। एक चैप्टर भी ढंग से कर लिया तो लर्निंग रेट एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। मैंने काफी ज्यादा ज्ञान दे दिया मैंने इस चीज पे, आई होप कुछ ना कुछ फायदा रहा होगा। ऑलराइट। भैया कोचिंग में तो सिलेबस भगाते हैं, तो एक चैप्टर को डीप में जाने का टाइम कैसे निकालूं? एक्चुअली ये है कि जितना कर पा रहे हो ना उतना क्वालिटी से करो, जो क्वालिटी से नहीं कर पा रहे हो उसको रहने दो अभी। मतलब मैंने होता है ना एडवांस के 15 सवाल छोड़ दो, 30 सवाल है तो 15 के सोल्यूशन देख लो डायरेक्ट भली। बट जितना कर रहे हो वो ऐसा करो कि भाई ये तो ऐसे आता है कि इसमें से तो गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर पूरा संभालने की एबिलिटी नहीं है तो जितना आता है उतना करो, और उसे थोड़ा सा और स्ट्रेच करो। लेट से 60% मॉड्यूल हो जाती है तो 70% करने की कोशिश करो, 100% करने की नहीं। 100% करने की कोशिश करने के चक्कर में ही 50 भी नहीं हो पाती, क्योंकि फिर ओवर थिंकिंग प्रेशर बिल्ड होता हाँ, है, हो ही नहीं पाएगी। एक अपना खुद का बार सेट कर लो कि इतनी तो करनी है, इतने इतने सेक्शन इतने इतने करने हैं, ठीक है। और फिर धीरे ओके। धीरे करके वो 70 72 73 74 एडवांस आते थे तो बढ़िया हो जाएगा वो, ठीक है। ये है भाई। अब भाई जो मेरे को चीज शेयर करनी थी, मेरे जो है ठीक है, बढ़िया। हाँ मैंने बताया कोर्स नहीं बेच रहा था मैं, मेरे को एक गूगल फॉर्म शेयर करना था जिसमें मुझे तुमसे रिव्यूज लेने थे सेशन के, इस सेशन के, ये सेशन कैसा गया तुम्हारा, ठीक है। बेसिकली एक तो स्टार रेटिंग है, और एक है कि बेस्ट चीज़ तुम्हें क्या लगी, एक है तुम हमें मैं इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो, तुम भी बहुत चीज़ इम्प्रूव कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, भगवान तो नहीं हूँ। तो ये फॉर्म प्लीज़ भर देना, प्लीज़ नहीं करता हूँ मैं जनरली चीज़ों के लिए, ये एक छोटी सी हेल्प है जो तुम मेरी कर सकते हो। इससे पता चलता है एक्चुअली कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या क्या एंगल पे थोड़ा सही कर सकता हूँ चीज़ों को, है ना। तो क्या क्या बेस्ट चीज़ें थी उनको एम्ब्रेस करना। ये फॉर्म सिर्फ इस सेशन के लोगों के लिए होगा, चैट डिसेबल कर दे रहा हूँ, ये फॉर्म भर दो, अभी भर दो, 3-4 मिनट ले लो, है ना, 3-4 मिनट लेके भर दो और फिर छोड़ दो सेशन, भले ही रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ।